बढ़िया। अपने डायरेक्शन में नहीं है। चलो। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे भाई आपके अपने परिवार में और एक जबरदस्ती क्लास में। कैसे हैं आप लोग बताइए। राधे राधे भाई, राधे राधे सभी को, राधे राधे। उम्मीद करते हैं कि सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे, जबरदस्त होंगे और बढ़िया तरीके से आप लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। ठीक है, कल आप लोग की क्लास में नहीं ले पाया, थोड़ा सा अर्जेंट काम से बाहर गया हुआ था। ठीक है, बट कोई बात नहीं, जितनी हमारी डेमो की कमिटमेंट है मुझसे ज्यादा ही करा देंगे। सैटरडे तक आप लोगों का डेमो चलेगा, यानी कल तक चलेगा और बढ़िया से आप लोग पढ़ेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में सोचा जाएगा क्या करना है, कैसे करना है। लेकिन पहले मुझे बताइए कि क्या मेरी ऑडियो और वीडियो आप लोगों को सुनाई दे रही है? फट रहा है क्या आवाज? हाँ भाई साहब, ऑडियो क्यों फट रहा है ये बताइए। वहां से देखिए -10 की हमने दी। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। सभी लोग एक बार लाइव आ जाइए। वहां से कम कर दीजिए, कम करिए। एक बार ऑडियो वीडियो बताइए, सभी लोग क्लियर है, ऑल ओके है? ठीक है, जल्दी से बता दीजिए। नहीं आना सही? आप मुझे वो वाला माइक दो जल्दी से, फटाफट, जल्दी से फटाफट लाइव आ जाओ भाई। ठीक है, आज हमारे भारत सीरीज की दूसरी क्लास है। आ जाइए सभी लोग, आ जाइए भाई, लाइव आ जाइए जल्दी से। माइक बदल दिया हमने, मुझे उससे थोड़ी सी ऑडियो क्लियर नहीं आ रही थी। क्या कह रहे हैं आप? लगा लिया सर? हेलो 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 हेलो, आ जाओ भाई, आ जाओ। बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले क्लास नंबर 1 में हम लोगों ने प्रतिशत पढ़ा था, उसके जो बेसिक्स हैं वो। उसके बाद में हम लोगों ने 10 क्वेश्चन लगाए थे और अभी क्वेश्चन नंबर 11 से हमें बढ़ना है। जितने भी हमारे साथी हैं, जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है, हर जगह पर वो शेयर कर दें। और जैसा हमने कहा था कि पहली 3 जो डेमो क्लास है वो हमारी यूट्यूब पर चलेगी। ठीक है, और उसका जो रिकॉर्डिंग है वो एप्लीकेशन वाले बच्चों को मिल जाएगा। ठीक है, तो उसी तरीके से होगा हमारा कि जो रिकॉर्डिंग है वो मिल जाएगा बच्चों को। और चौथी क्लास से हम लोग जो लाइव है वो कहाँ पर चलाएंगे? तो हम मेरे भाई एप्लीकेशन पर चलाएंगे। ठीक है, आ जाइए। उम्मीद करते हैं कि आप लोग पीछे का पढ़ करके आए होंगे, रिवाइज करके आए होंगे। मैं आपको बता दूं, एसएससी जीडी के लिए भारत बैच आया है, जिसके अंदर में आपके अपने सभी प्यारे जो टीचर्स हैं मेरे भाई, अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा, मैथ्स में मैं हूं और अनुराग सर हैं, दोनों आपको पढ़ाएंगे। ऐसे रीजनिंग में आपको पुलकित सर पढ़ाएंगे। इंग्लिश में आपको जय सर पढ़ाएंगे। ठीक है, हिस्ट्री और जो इकोनॉमिक्स है वो अंकित सर आपको पढ़ाएंगे। पॉलिटी और ज्योग्राफी आपको यहाँ पर जो है दीपक सर पढ़ाएंगे। साथ में स्टैटिक जीके भी आपको अंकित सर ही पढ़ाएंगे। हिंदी मोहित सर हो गए। करंट अफेयर में आपको शुभम मैम हो गई। और पूरा का पूरा जो साइंस है वो आरती मैम आपको पढ़ाएंगे। बहुत अच्छे से आपका ये पूरा पूरा कोर्स चलने वाला है और कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं आने वाली है। उम्मीद करते हैं कि पहली वीडियो लगभग सभी लोगों ने देखा होगा। आइए चलिए अब दूसरी वीडियो की तरफ में चलते हैं और यहाँ पर हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी बच्चे जीडी की तैयारी करना चाहते हैं, विद्याग्राम एप्लीकेशन पर जा करके इस बैच में एनरोलमेंट ले सकते हैं और बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी कर सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 हमारे सामने है। सबसे पहला सवाल आप लोगों के आगे, जल्दी से इसका उत्तर बताइए क्या होगा। व्हाट परसेंट ऑफ 2.5 kg इज 50 ग्राम? मेरे भाई, 2.5 किलोग्राम का कितना परसेंट 50 ग्राम है? तो मैंने आपको पिछली क्लास में भी ये बात कहा था कि जिसके बारे में बात होती है वो हमेशा कहाँ पे रहेगा? तो वो हमेशा ऊपर रहेगा। जिससे इसकी तुलना होती है वो हमेशा कहाँ रहेगा? तो नीचे रहेगा। और परसेंटेज में बदलने के लिए इंटू क्या करेंगे? तो इंटू 100% हम कर देंगे। ठीक है, ये बात हुई थी हमारी आपकी। अब इसमें मैंने आपको ये कहा था कि देखिए, ग्राम और केजी दोनों अलग अलग यूनिट हैं और आप यहाँ पर जो है वो दोनों को काट नहीं सकते। आपको या तो इसको भी ग्राम में बनाना पड़ेगा या इसको भी केजी में बनाना पड़ेगा, तब जाकर के आप अपनी बात बना पाएंगे। जितने लोगों का आंसर आ रहा है वो कमेंट बॉक्स में आंसर देते जाएं और जिनका नहीं आ रहा वो यहाँ देखें। तो जैसे यहाँ पर क्या है, किलो है और 1 किलो के अंदर में कितना ग्राम होता है?
तो 1000 ग्राम होता है। तो अगर हम इसको 1000 से गुना करेंगे तो ये भी हमारे सामने ग्राम में हो जाएगा। तो ये ग्राम में था ही, ये भी ग्राम में हो गया, तब जाकर के बढ़िया तरीके से बात हमारी बनेगी और हम इसका उत्तर दे पाएंगे। ठीक है भाई मेरे, आप यहां से हटाएंगे दशमलव तो ऊपर में एक जीरो आपका चला जाएगा, और जब चला जाएगा तो आपके ऊपर के 3 जीरो से आपके 3 खत्म और 25 से आपके सामने 2 खत्म। तो हम यहां पर ये बात कहेंगे 2% की वैल्यू। और 2% कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो हमारा बिल्कुल सही होगा। आप लोग 4 कैसे बता रहे हैं, मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा है, आप बताइए। 4% आंसर आएगा। 2.5 किलोग्राम का कितना परसेंट 50 है? बहुत खतरनाक आदमी हो भाई साहब, बहुत काम करने की जरूरत है तुम लोगों के ऊपर में। भाई साहब आपका 4 आ रहा है। कुछ बच्चे तो 4 कह रहे हैं, कुछ बच्चे 1.5 कह रहे हैं, कुछ बच्चे 5 कह रहे हैं। पक्का अब तक जहां तक पढ़ाई कर रहे थे ना, और जहां से भी पढ़ाई कर रहे थे, बहुत गलत जगह पढ़ाई कर रहे थे। सही जगह पढ़ाई करने की आवश्यकता है, तभी जाकर के चीजें समझ पाएंगे। जिसकी तुलना होती है वो ऊपर में, जिससे तुलना होती है वो नीचे में, प्रतिशत में बदलने के लिए इंटू 100 करेंगे तो जाकर के बात बनेगी। कोई बात नहीं, गलतियां होती आ रही हैं, होती रहेंगी, लेकिन यहां से अपनी क्लासेस के माध्यम से अपनी गलतियों को सही करना है। ठीक है, कमियों को दूर करना है, तभी जाकर के सिलेक्शन अपना बच्चों हो पाएगा। ठीक है, आज ये चलिए पढ़ते हैं। यदि a का a% 676 है तो a स्क्वायर का मान कितना होगा? एक और चीज, आप लोगों को बिल्कुल भी ये चिंता करने की जरूरत नहीं है कि हम जो क्वेश्चन करवाते हैं वो अपडेटेड होगा कि नहीं होगा। आज 18 जून है और यहां पर देखिए 30 अप्रैल को जो आपका जीडी का पेपर हुआ था, उसका मेरे भाई 2026 का जो पेपर हुआ था, 2027 का बैच है ये, और ये 2026 का मेरे भाई यहां पर ये पेपर है। आप सही से देखो तो 2026 का पेपर भी आपके बैच के अंदर में इंक्लूडेड है। पहले वाले क्लास में भी हमने उसके क्वेश्चन करवाए थे, इसमें भी करवाएंगे। यानी जितने भी सवाल जो 2026 में पूछे गए उसको हमने शीट में डाल दिया है, और टाइम टू टाइम हम लोग उसको करते रहेंगे, तो परेशानी और दिक्कत नहीं आने वाली है। तो आपका जो बैच रहेगा पूरी तरीके से अपडेटेड रहेगा। आप किसी को भी ये बात कह सकते हैं कि हम लोग नए सवाल, अपडेटेड सवाल पूरा पूरा हम लोग कवर करते हैं और पूरा पूरा पढ़ते हैं। आइए अब आप लोगों के सामने है कि ए का a%। तो देखिए यहाँ पर ए को आप ऐसे लिखोगे भाई, ठीक है, और उसके बाद में कहा गया उसका मेरे भाई a%। तो यहाँ पर ये हो गया प्रतिशत, जब आप हटाएंगे तो नीचे आपके सामने 100 आ जाएगा। तो a का a% जो है वो किसके बराबर है? 676 के। तो क्वेश्चन में कहा गया a स्क्वायर का मान कितना होगा? a इंटू a स्क्वायर होता है 100, जाकर के उधर गुना कर देंगे, 67600। ठीक है, तो हर वो क्वेश्चन, चाहे वो आसान हो, मॉडरेट हो या मुश्किल हो, 2026 का हो या उसके पहले का हो, हम आपको सब कुछ कराएंगे और बहुत तरीके से कराएंगे। और एक और बात दोस्तों मैं आपको बता दूं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पर जो क्वेश्चंस के लेवल होंगे वो इजी भी होंगे, मॉडरेट भी होंगे, टफ भी होंगे। जैसे जैसे क्लासेस की संख्या बढ़ते जाएगी वैसे वैसे सवालों का लेवल भी बढ़ता जाएगा। चलो हमारे चीते सारे के सारे जल्दी से क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताइए क्या होगा। क्वेश्चन में कहा गया यदि p का p% 225 है तो p स्क्वायर का मान कितना होगा? ये p है और इसका यहाँ पर p% है, और ये बराबर होगा किसके? सारे लोगों का आंसर चाहिए कमेंट बॉक्स में, एक भी बच्चा ऐसा ना हो जो आंसर ना दे, सबने। तो p इंटू पी कितना हो जाता है? p का स्क्वायर, और ये 100 को ले जाकर के जब आप उधर गुना कर दोगे तो आपके सामने ऐसा हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है? तो ए फॉर आओ कभी हवेली पे। ए फॉर क्या हो जाएगा? आओ कभी हवेली पे। समय हमारी क्लास का याद रखना है, रोज शाम 4 बजे। ठीक है, आ जाइए। जीडी 2026 के एक यहाँ पर एक और क्वेश्चन पूछा गया और कहा गया जी 4800 के 5/8 का 80% का 40% का मान कितना होगा? मैंने कहा ना धीरे धीरे करके लेवल बढ़ा दूंगा, लेकिन आपके लिए फायदा यहाँ पर ये होगा कि सारे सवालों का उत्तर जो है वो आप दे पाओगे। अब ये प्रश्न है आपके आगे, ठीक है। गणित अगर सीखना है तो कलम और पेपर साथ में लेके चलना पड़ेगा। क्वेश्चन जैसे हम बोर्ड पर देंगे वैसे तुरंत वहां हल करना होगा, क्योंकि देखो साथ के साथ अगर हल करते चलोगे ना तो कॉन्फिडेंस तुम्हारा 7वें आसमान पे होते जाएगा, और पेपर तक बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस हम आपको दिला देंगे। तो मैथ के पूरे सवाल आप 20 के 20 करके आओगे और पूरे नंबर आपको मिलेंगे। लेकिन अगर आप खाली बुद्धू लोगों में आप अपनी गिनती करना चाहते हो, जो वीडियो खाली देख करके सोचते हैं सीख ले, तो वैसे लोग सिलेक्शन नहीं ले पाते हैं, वो खाली भीड़ का हिस्सा होते हैं। अब आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको भीड़ का हिस्सा बनना है कि आपको टॉपर बनना है। ठीक है, अब यहां पर देखिए इस सवाल में यहां पर क्या कहा गया? 4800। तो पहले आप क्या लिखेंगे? 4800 लिखेंगे। हमेशा के या का मतलब होता है गुना करना होता है। ठीक है, फिर उसके बाद में यहां पर क्या हो जाता है? का, फिर 80 और परसेंट, तो 80 के लिए ये रहा और प्रतिशत के लिए क्या रहा? 100 रहा मेरे भाई। फिर उसके बाद में 40% हो गया। तो अपना यहां पर ये काम जो है वो हो गया है। अब देखो आपने अपने 8 से किसको काटा? आपने अपने 8 से 8 को काट दिया, और आपने 0 से चलिए 0 को काट दिया। अब हमारे पास में यहां से दो रास्ते खुलते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था
इतनी बड़ी बड़ी संख्याएं हैं तो बैठ के गुना करो। तो जैसे कोई बच्चा क्या करता है, देखो कोई बच्चा मेरे भाई यहाँ पर जो है वो बैठ के गुना करेगा, मुझे किसी से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे यहाँ पर इस तरह के अप्रोच से बस ये लगता है कि सिलेक्शन होगा कि नहीं। अब कोई बच्चा देखो कैसे करता है, यहाँ पर वो ये करेगा, गुरुजी देखिए हम इसको लिखते हैं 4800, जो आप लोग करते हो अक्सर। मैं कई बार लाइब्रेरी में घूमता हूँ अलग अलग जगह पे, तो बच्चों के किए गए कार्य को मैं देखता हूँ कैसे करते हैं। वो जीरो से काट देते हैं 0 बार में, ठीक है। अब देखिए उसके बाद में यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 × 4, तो यहाँ पर आप लिख देंगे 20, और फिर नीचे क्या डाल देंगे, 100 डाल देंगे। फिर 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, फिर उसके बाद में 0 आ जाएगा। फिर 48 को 2 से मल्टीप्लाई करना है तो फिर ऐसे ले जा करके मल्टीप्लाई करते हैं। फिर उसके बाद में 2 8 16, 2 दूनी 4 8 9, फिर 96 आता है तो फिर 96 लिखते हैं। 960 फिर जा करके, अच्छा यहाँ पर 960 है, तो ऐसे जा करके आप उसको मैच करते हैं। ठीक है, मैं ये बात कहता हूं कि भाई देखो कई सारे सवालों के जवाब, ठीक है, मान लीजिए आपने ऐसे बना दिया, लेकिन पेपर में जो सिलेक्शन है वो कभी भी ऐसे नहीं होता है। मैंने पिछली क्लास में भी ये बात बताया था कि यहाँ पर चाल चीते की हो ना हो, लेकिन नजर बाज की जरूर होनी चाहिए। और जो बाज की नजर होती है वो हमेशा 2-3 चीजें बताती है। पहला कि क्वेश्चन में जो ऑप्शन है उसको एलिमिनेट करने के 3 रास्ते हैं। पहली बात यहाँ पर है यूनिट डिजिट, दूसरी बात है विभाजकता, ठीक है, और तीसरी बात है डिजिटल सम। तो जैसे अगर मैं इस सवाल में देखूंगा तो मेरे पास नीचे में 3 जीरो है, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, नीचे के मेरे भाई यहाँ पर 3 जीरो खत्म कर दिए, ठीक है। 5 × 4 यानी 0 बनाएगा, हमारा जो है 0 जरूर बनेगा, और इसके अंदर में 0 नहीं है तो हम इसको नहीं लेंगे, ये आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। अब उसके बाद में हमने आपको सिखा दिया था डिजिटल सम, और डिजिटल सम क्या होता है, सारे अंकों को जोड़ करके चेक करना। डिजिटल सम में जो सारे अंकों को चेक करिए, 9 को मत गिनती करिए, छोड़ दीजिए, 6 में 0 को जोड़िए इतना, 6 1 7 और 1 कितना 8 हो जाएगा, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। और अपने ऑप्शन का मेरे भाई, अपने सवाल का भी डिजिटल सम आप चेक करिए, ठीक है। 8 और 4 12 होता है बच्चों, और 12 का डिजिटल सम कितना हो जाता है, 3 हो जाता है, इंटू कितना हो जाता है, 5 हो जाता है, इंटू कितना हो जाता है, 4 हो जाता है। ये हो गया है। अब आप देखेंगे 5 × 3 15 चौके 60, और यहाँ पर 60 में यहाँ डिजिटल सम 6 और 0 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए आएगा। डिजिटल सम का अभ्यास अगर अभी से करते चलोगे तो आने वाले समय में जितने भी बड़े बड़े क्वेश्चन होंगे उन सब में डिजिटल सम को लगा पाओगे। लेकिन मेरे भाई यहाँ पर अगर तुमको पता ही नहीं कि डिजिटल सम क्या है तो लंका तुम्हारी लग जाएगी, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। ठीक है, समझ में आ गया बात। यहाँ ऐसे ही चलते चलो, और भी सवाल है हमारे सामने, और आप देखेंगे चाहे सवाल आपका 2024 का हो या 26 का, मेरे भाई उत्तर सबसे पहले निकालने वाले आप ही वो बालक होंगे, कोई और नहीं होगा। ठीक है, आप देखिए जैसे 4500 के इतने का इतने का इतना। अब यहाँ पर क्या है ना, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं अगर आपसे यहाँ पर ये कहूं कि देखो मात्र 1 सेकंड में, मात्र 1 सेकंड में भी, 1 सेकंड से भी कम अगर इस सवाल का उत्तर देना हो तो, मात्र 1 सेकंड से भी सवाल का उत्तर अगर कम में देना हो तो बोलोगे गुरुजी कैसे, आप भैया पढ़ो 4500, क्या पढ़ो भैया 4500। समझ में आ रहा है बात। अब 4500 में 5 और 4 क्या है, 9 है। 9 को किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिजिटल सम कितना आएगा, 9 को किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, तो बोलेंगे गुरुजी 9 ही आएगा। तो यहाँ पर 2 और 1 3 बना रहा है, 6 1 7 और 1 8 बना रहा है, 8 और 1 कितना बना रहा है, 9 4 2 6 1 7, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है, तो बी आंसर है। और ये मैं थोड़ी कर रहा हूं यार, ये तो आप लोग कर रहे हो, हमने तो सिखा दिया। जिन्होंने मेरी पहली क्लास नहीं देखी है, यूट्यूब पर भी पहली क्लास मेरी उपलब्ध है, आप जा करके उसको देखिएगा, उसके अंदर मैं डिजिटल सम का एक छोटा सा कंसेप्ट बताया है। और जिसको डिजिटल सम के बारे में और ज्यादा जानना है तो 1-1 घंटे की 2 वीडियो मेरी यूट्यूब पर उपलब्ध है, डिजिटल सम बाई आदित्य रंजन के नाम से। जब आप उसको सर्च करेंगे यूट्यूब पर आपके सामने खुलेगा, वो देख लीजिएगा। बाकी फिर भी मैं विस्तृत रूप से ये सारी बातें बता देता हूं कि जो हमने किया है वो क्या किया है। हमने कहा ऐसे हम लोग लिखते हैं 4500, ठीक है। उसके बाद में ये 2/5 हमारे सामने, 20% की वैल्यू हमारे सामने 20/100 हो जाती है, और 30% की वैल्यू हमारे सामने 30/100 हो जाती है। हमने कहा जी 5 से काट लेते हैं, आप इसको यहाँ पर 4 बार में मान लीजिए। नीचे के 0 से कोई मतलब नहीं होता है। 5 और 4 9, 9 को दुनिया के किसी भी संख्या से गुना करने पर हमेशा 9 ही आएगा। हमेशा क्या आएगा, तो 9 ही आएगा। मतलब एक ऐसा आंसर आएगा जिसके अंकों को जोड़ने पर हमें 9 प्राप्त हो, इसके अंकों को जोड़ने पर 3 प्राप्त हो रहा है, इसके अंकों को जोड़ने पर 8 प्राप्त हो रहा है, इसके अंकों को जोड़ने पर इतना, और इसके अंकों को जोड़ने पर इतना। ऑप्शन नंबर बी आंसर है। अब मैं गारंटी कहता हूं कि आप में से बहुत सारे लोगों ने इस बार का पेपर दिया होगा, उनमें से कुछ बच्चों के शिफ्ट में ये सवाल भी आया होगा, लेकिन किसी ने ऐसे बनाना है ये नहीं सोचा होगा।
किसी ने ऐसे बनाना है ये नहीं सोचा होगा। मैं आपको ये बात बता रहा हूं, मेरा आने का जीडी के बैच में और उतरने का यूट्यूब पर उद्देश्य ही यही था कि आप लोगों ने कंपटीशन को ये बना रखा है कि पता नहीं कितना टफ है ही नहीं दोस्त। आप में से मैं देखता हूं, मुझे इतना दुख होता है, मेरा कलेजा जलता है यहाँ पर कि भैया 20-20 घंटे मेहनत कर रहा है बच्चा, 18-18 घंटे मेहनत कर रहा है, फिर भी गणित में पूरे नंबर लेकर के नहीं आ पा रहा है, सिलेक्शन नहीं ले पा रहा है। क्यों? अप्रोच ही बहुत वाहियात है। जहां से सीखा वहां से ऐसा बताया नहीं गया, खुद मेहनत कर दिए घोड़े गधे की तरह एकदम। और उसके बाद में जब गए पेपर देने तो पता चला कि बाकी जो स्मार्ट वाले बच्चे थे उन्होंने मेहनत की, वो निकल गए और आप पीछे रह गए। मेहनत में तो कमी नहीं थी, फिर कमी क्या थी? सही कोचिंग सही गाइडेंस। तो सही कोचिंग सही गाइडेंस लेंगे तब जाकर के बात बनेगी, क्योंकि मेहनत में तो कोई कमी आपके नहीं है। मुझे लगता है कि आप लोग मेहनती नहीं है, बिल्कुल मेहनती है, बस सही दिशा देना है। उसके लिए मैं आपके साथ में यहाँ भारत बैच में उपलब्ध हूँ और मैं आपको सही गाइडेंस दे दूंगा। ठीक है, आप उसके लिए निश्चिंत रहो। आ जाओ चलो, 2 × 10 का पावर 6, तो 2 × 10 का पावर 6 हमारे साथ हो गया। उसके बाद में हमसे कहा गया 7% है, तो 7% को हम यहाँ पर ऐसे लिख देंगे। उसके बाद में 4% है, तो हम यहाँ पर ऐसे इसको लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है भैया। उसके बाद में 12% है, तो हम यहाँ पर 12% भी लिख देंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन में कहा गया जी इसका मान क्या होगा। मैं फिर से वही बात कह रहा हूं, यहाँ इतने जीरो हैं, यहाँ इतने जीरो हैं, तुम खामखा परेशान हो जाओगे दोस्त। ठीक है, कौन सा तरीका लगाना है? चलो मेरे से पहले आप लोग लगाओ, भाई साहब आप लगाइए, डिजिटल सम लगाएंगे। और डिजिटल सम से भी ज्यादा आसान मेरे पास में एक ऑप्शन है, मैं आपको बता दूं क्या है। इक्याई के अंक देखिए सबके भिन्न है, किसी का 2 है, किसी का 3 है, किसी का 1 है और किसी का 6 है। ठीक है, तो 10 के पावर 6 में कितने जीरो होंगे? 6 जीरो। तो यहाँ 6 जीरो से आपके पूरे पूरे 6 जीरो खत्म हो जाएंगे। पहली बात तो आप यहाँ पर ये मान के चलो, आप मत लगाओ डिजिटल सम। तीन चीजें हैं, डिजिटल सम, इक्याई का अंक और डिविजिबिलिटी। आप इसमें यूनिट डिजिट ही लगा लो। चलो इक्याई के अंक को लगाओ, चलो सारे के सारे पढ़ो। 2 सते कितना होता है? 14। 14 का कितना लिखोगे? 4। 4 चौके कितना होता है? 16। 16 का कितना लिखोगे? 6। 6 × 2 कितना होता है? 12। यूनिट डिजिट कितना आएगा? 2। यूनिट डिजिट 2 आएगा, तो आंसर 1 है। आप बोलोगे वो खाली डिजिटल सम रट लिए हैं उसी को बताए जा रहे हैं। अरे तुम बोलो ना कौन सा तरीका। तुम ये बोलो गुरुजी बिना डिजिटल सम लगा के बना के दिखाइए, लो दिखा दिए। अब कल बोलोगे बिना यूनिट डिजिट भी बना के लगा के दिखाइए, हम तब भी 2 मिनट में सॉल्व कर देंगे। बोलो बोलो एक बार, थोड़ा सा मन से बोलो, अपने अंदर से आवाज निकालो। गुरुजी आपके हाथ दोनों हमने बांध दिए, आपको ना डिजिटल सम लगाना है और ना क्या लगाना है भाई साहब, ना यूनिट डिजिट लगाना है। आप यहां पर इन दोनों में से किसी का भी उपयोग नहीं करेंगे। तो मैं बोलूंगा ठीक है, मैं विभाजकता का उपयोग करूंगा। भाई मेरे देखो यहां पर, आप यहां देखो किसका मल्टीपल है? 4 है। और अगर आपने हमसे गणित पढ़ा होगा तो हमने 4 की विभाजकता बताई होगी कि दुनिया की कोई भी संख्या, दुनिया की कोई भी संख्या 4 से कटती है तो उसके अंतिम के 2 अंक 4 से कटने चाहिए। ठीक है, 4 को मल्टीप्लाई करने का मतलब मेरे भाई उत्तर मेरा 4 का मल्टीपल होगा। उत्तर मेरा किसका मल्टीपल होगा? तो उत्तर मेरा 4 का मल्टीपल होगा। और 4 का मल्टीपल होने का मतलब जो सही उत्तर है उसके अंतिम के 2 अंक 4 से कटेंगे। पहली बात तो ये ऑड संख्या है तो ये कटेगा नहीं। आप इसको डिवाइड बाई 4 कर लीजिए, 88 होता है, 86 नहीं कटता है। आप इसको, ये तो ऑड है तो ये हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब आप इसको 4 से काट करके देखिए, कट रहा है तो यही आंसर है, बात खत्म। ठीक है, तो फिर से वहां पर ये बात कहेंगे कौन कौन से तरीके हैं। तो एक हमारे सामने इक्याई का अंक है, हमें यहां से इसको उड़ाना है। दूसरा हमारे सामने डिजिटल सम है, हमें इसको उड़ाना है। और तीसरा हमारे सामने डिविजिबिलिटी है, इसको उड़ाना है। ठीक है, आप में से पता है जब मैं ये बैच इस तरीके से शुरू कर रहा था ना, मैंने कहा पहली क्लास में हम बच्चों को डिजिटल सम पढ़ाएंगे और ये पढ़ाएंगे। तो हमारे एक आधा भाई लोग थे, ठीक है, और यहाँ के तो नहीं, बाहर के भी एक आधा टीचर थे, मेरा डिस्कशन होता रहता है, तो उन्होंने कहा जीडी वाले बच्चे हैं इनको ये सब मत पढ़ाइए, नहीं समझते हैं, गांव देहात वाले बच्चे हैं, इनको तो बस यहाँ पर बताइए कि शुरू वहां से करिए कि 2 + 3 = 5 होता है, बहुत कमजोर है इनका गणित। मैंने कहा देखिए ऐसा नहीं है कि 2 + 3 = 5 होता है, मैं वहां से शुरू नहीं कर सकता, मैं कर सकता हूं लेकिन उन बच्चों के भविष्य के साथ में मैं खिलवाड़ करूंगा। क्यों? क्योंकि अगर वहां से शुरू करूंगा और फिर मैं ये भी वादा कर दूं कि बच्चे 5 महीने में तेरा पूरा गणित ऐसा करा देंगे कि 20 में 20 आ जाए, तो अपने आप में धोखा देने वाली स्टेटमेंट होगी, वो गलत बात होगी। कंपटीशन का लेवल ऐसा है कि सीजीएल वाले भी जीडी का पेपर देने बैठते हैं, सीएचएसएल वाले भी बैठते हैं, सीपीओ वाले भी बैठते हैं। तो बाबू तुम उनसे आगे कैसे बढ़ पाओगे जब तक अपने आप को नहीं सुधारोगे। ठीक है, तो चंद चीजों की उम्मीद मैं तुमसे कर लूंगा कि तुम थोड़ा इतना अपने आप को बढ़ा लो, और चंद चीजें तो मैं तुम्हें सिखा दूंगा, क्योंकि वहां तक पहुंचना ही पड़ेगा। वास्तविकता है अगर ये चीजें नहीं आई तो कंपटीशन क्रैक नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ये समझना पड़ेगा आपको, आप मिलके मेरे साथ मेहनत करो ना। सवाल मुश्किल है जरूरी ये नहीं,
मेरे भाई सॉल्यूशन आसान होना चाहिए, वो आपको समझ में आना चाहिए। मुश्किल सवालों को तो हमें लगाना ही लगाना है, लेकिन सॉल्यूशन अपने अंदाज में, अपने तरीके में, ये जब सीखेंगे ना तो पेपर में आप देखिए, आप लोग अभी से मॉक देना शुरू करिएगा, देखिएगा बहुत ऐसे सवाल है आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप नजरों नजरों में उसको बना दोगे, नजरों नजरों में उसको बना दोगे। जैसे आप यहां देखो 17% ऑफ 630 बराबर 35% ऑफ इतना, अब ये 17 है, ठीक है, आप परसेंट के लिए यहां पर इतना लिखते हैं और बराबर हो जाएगा किसके, 630 के, ये 35 है बच्चों, परसेंट के लिए आप इसको इतना लिखते हो और इंटू कितना हो जाएगा, एक्स के, ठीक है। अब यहां पर आप अपना आराम से कटम कुटाई कर लो, गुरुजी इससे हमारा ये खत्म हो गया। आप अगर देखेंगे यहाँ पर 35 से पूरा पूरा जा सकता है, बस ये बात है कि अब आपको नहीं पता कि कैसे जाए, तो कोई बात नहीं, आप 7 से काट लीजिए और फिर उसके बाद में आप यहाँ पर 7 से काट लीजिए, 7 पचे 35, 7 नवा 63, 5 से काटिए 18 बार में। बट अब यहां पर जब आ गए तो कम से कम यहां तो ध्यान रख लो। अब बोलोगे भैया ये उत्तर हमारा कितना होगा, गुरुजी यूनिट डिजिट से मानो, चलो तुमको एक छोटा सा और चीज सिखाते हैं भाई साहब, आप यूनिट डिजिट से जाएंगे, 7 × 8, देखिए आपको क्या करना है, 17 को 18 के साथ में गुना करना है ना, यही तो गुना करना है, हाँ में ना में जवाब दीजिए भैया, यही गुना करना है आप लोगों को, बताइए, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब यहां पर इसको गुना करना है तो 7 × 8 यूनिट डिजिट कितना होता है, 6, हो सकता है दो ऑप्शन में आपको 6 मिल जाए, ठीक है। लेकिन अब मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं कि भैया अब तो बोलोगे गुरुजी लो फंस गया आपका यूनिट डिजिट, आपका तो उत्तर आ ही नहीं सकता, डिजिटल सम लगाना पड़ेगा आपको। अरे भाई फिर से यहां भी 8 और 1 कितना होता है, 9 होता है, 9 यहां बना रहा है, 3 और 1 4, 9 बना रहा है नहीं, 8 3 11 9 बना रहा है नहीं, 6 3 9 5 ये बना रहा है नहीं, तो आंसर कौन सा होगा, ये आंसर होगा। एक ये तरीका हो गया। छोटा सा एक और तरीका बताऊं तुम लोगों को, एकदम कायल हो जाओगे, ठीक है, बताता हूं भाई साहब, देखो आप यहाँ पे, मैं कहता हूं सपोज करिए कि इस सवाल में मेरा कोई डिजिटल सम नहीं लगा, ठीक है, मेरे यहाँ पर ये दोनों खत्म हो गए थे इक्याई के अंक से, और मेरे मान लेते हैं, एक एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं हम लोग कि हमारे दोनों सवाल का जो यूनिट डिजिट है वो बच्चों सेम आया है और हमारा डिजिटल सम भी सेम आ जाए, लेट सपोज मानने में क्या जाता है, कुछ जाता है, नहीं जाता है, ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, भाई साहब एक बात बताओ, यहाँ पर 18 × 18, 18 का स्क्वायर होता है, 18 का स्क्वायर कितना होता है, 324, तो भाई इतना दिमाग लगा लो ना कि उत्तर तुम्हारा 324 से क्या होगा, कम, ये 324 से क्या है, ज्यादा, तो नहीं होगा, तो आंसर कौन सा होगा, ए होगा। चलो थोड़ा तुमको और आइडिया दे देते हैं, ये 17 है, अगर हम 17 को 17 से गुना करेंगे तो 17 का स्क्वायर 289 आता है, तो 289 से ज्यादा होगा थोड़ा सा, तो इन दोनों ऑप्शन में 289 से थोड़ा सा ज्यादा कौन सा है, तो ये आंसर है। इसको बोलते हैं अप्रोक्सीमेशन, इसको क्या बोलते हैं, अप्रोक्सीमेशन बोलते हैं, और ये अप्रोक्सीमेशन भी धीरे 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 तुमको आइडिया लग जाएगा। एक बच्चा कह रहा है सर बेसिक से पढ़ाइए, भाई इसको बेसिक नहीं है तो और क्या बोलेंगे, क्या पढ़ा रहे हैं बताना, कौन सा मुश्किल पढ़ा रहे हैं तुमको, मालिक ऐसे मत करो कि हमें कुएं में कूदना पड़े, ठीक है, आपके बैच में उतरे हैं तो कम से कम यहाँ फायदा लीजिए आप हमसे। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, बहुत ध्यान से समझिएगा, इस सवाल को भी और शॉर्ट में किया जा सकता था, और कैसे किया जा सकता था, मात्र 1 सेकंड में। मैं अब आपको सिखाता हूं कि मात्र 1 सेकंड की कहानी क्या होती। आप लोग सारे के सारे हमारे चैंपियन हो और मुझे इसमें कोई डाउट नहीं है, हाँ भाई बिल्कुल चैंपियन हो, शेर हो, चीते हो तुम लोग हमारे, ठीक है। अब यहां पर मेरा यहाँ पर क्या कहना है, 35% ऑफ कितना है, एक्स है, भाई मात्र 1 सेकंड अगर मैंने लिखा है तो कम से कम मुझे उसकी इज्जत रखनी पड़ेगी ना। अब देखिए मैं आपको एक बात बता रहा हूं, ये 9 का गुणनखंड है, 9 का मल्टीपल है, 9 का मल्टीपल है ना, क्या इस 9 को इसके अंदर में दम है कि ये इसको काट पाए, आप लोग खुद ईमानदारी से देखिएगा भाई, मैं आपको यहां पर क्या कहना चाहता हूं, भाई देखो क्वेश्चन ये है, बेसिक से कैसे काटना है वो तुम कर लोगे, वो कर लोगे मुझे पता है, यहां ले जाओगे 100 रखोगे, जीरो काटोगे, ये काटो, कर लोगे। मैं यहां पर ये कह रहा हूं कि ये संख्या 9 की मल्टीपल है, ठीक है, इसके नीचे कोई ऐसी नहीं है जो इसको काट दे। देखो ये संख्या किससे कट सकती है, अपने नीचे वाले से, अपने पड़ोस वाले से, तो यहां पर ये संख्या अपने नीचे वाले से भी नहीं कट रही है और ये संख्या अपने पड़ोस वाले से भी नहीं कट रही है, इसके अंदर 9 है जो 9 नहीं है, अगर 9 होता तो इसको काट देता, 9 नहीं है, 9 नहीं है तो इसको नहीं काटेगा, नहीं काटेगा तो इसका 9 अजर अमर रहेगा, तो 9 इंटू एनी संख्या मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, 9 का ही मल्टीपल होगा, और 9 का मल्टीपल होगा तो ये 9 नहीं बनाता है, ये नहीं बनाता है, ये नहीं बनाता है, तो आंसर ये होगा। कोई
कैलकुलेशन नहीं, कोई कट्टम कुटाई नहीं, कोई किसी का हमने कुछ नहीं लिया, किसी का हमने कोई नुकसान नहीं किया। इज्जत से भाई हमने बात की, बड़े प्यार से कहा कि भाई तेरा 9 तेरा नीचे वाला तो काट नहीं सकता और तेरे पड़ोस वाले के पास में कैपेसिटी नहीं है, यानी तेरा 9 जिंदाबाद रहेगा। 9 इंटू एनी संख्या आंसर तेरा 9 का मल्टीपल आएगा। और कौन सा ऑप्शन है? एक ही सवाल को कितने तरीके से खोल दिया हमने, कभी इकाई अंक से खोला, कभी विभाजकता से खोला, कभी यूनिट डिजिट से खोला, कभी अप्रोक्सीमेशन से खोला। अब ये सारे तरीके मैं क्यों सिखा रहा हूं? अरे भाई हमने है ना पेपर दिया है, हमने सिलेक्शन लिया है और हमें पता है कि जब टाइमर भागता है ना धकधकी बढ़ती है, ठीक है, और धकधकी बढ़ती है ना, तो जिन लोगों ने शुरू से पहले दिन से यहां पर इस तरह में अप्लाई नहीं किया होता है, तो उस समय उनके दिमाग में आता है भाड़ में गया ट्रिक, भाड़ में गया ये, जो मिले बेसिक उसको लगा करके अपना आंसर लेकर के आते हैं। और वैसे केस में क्या होता है, बेसिक 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 में करते जाते हो, रीजनिंग का क्वेश्चन छूट जाता है। उसको करने जाओगे तो फिर वहां पर जो है तुम्हारा हिंदी में फ्रस्ट्रेशन के कारण छूट जाएगा। काहे करना भाई, आज से सीखो, अभी से सीखो, अभी से अप्लाई करो, ठीक है, तब जाकर के तुम्हारी जो बात है वो बनेगी। आ जाओ, अब हमसे कहा गया x माइनस वाई का 85% x प्लस वाई के 25% के बराबर है, तो वाई एक्स का कितना होगा? नॉर्मल क्वेश्चन है, आराम से इसको डील करेंगे। अच्छा एक और चीज है भाई, छोटी छोटी बातें हैं। अब देखो हमारे सामने कमियां क्या हैं, हम लोग किसी सवाल को कैसे बनाते हैं, मैं आपके सामने यहां लिख रहा हूं। पहले तो आप लोग उस सवाल को देखते हो और फिर उसके बाद में यहां पर पहले उसको पूरा एज इट इज कॉपी में लिखते हो, ठीक है, ये पूरा उसको ला करके एज इट इज लिखोगे, ठीक है। मुझे कहां कहां परेशानी और मुझे क्यों दिक्कत है आप लोगों के तैयारी करने के तरीके से, मैं नहीं आता कभी जीडी के बैच में, मैं नहीं पढ़ाता। ऑलरेडी हमारे अनुराग भाई स्टार आदमी है, वो पढ़ा देते आप लोगों को, ठीक है। और भी बढ़िया बढ़िया लोग हैं यार, पढ़ ही तो रहे हो आप लोग, कहीं ना कहीं से तो पढ़ ही रहे हो, मुझे क्या है, ठीक है। लेकिन मुझे बहुत पीड़ा होती थी, दुख होता था यहाँ पे। ऐसा नहीं है, देखो आप पिछले 2 बार का स्टूडेंट देखो जो ऑल इंडिया रैंक होने आ रहे हैं, वो मेरे स्टूडेंट है, मैथ मेरे से ही पढ़ते हैं। बाकी विषय वो अलग अलग प्लेटफॉर्म से पढ़ते हैं, वो ये भी बोल देते थे कि सर मैथ ही अब से पढ़े हैं, और जाहिर सी बात है मैथ ही मेरे से पढ़ेंगे। पेपर दे के निकलते थे तो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देते थे, गुरुजी एकदम इतना ठोक करके आए हैं, रैंक देखिएगा आएगा। लेकिन हम कभी आकर के कहते नहीं थे, हमको अच्छा नहीं लगता था। चलो ठीक है, वो बच्चे समझते नहीं है कि यार गुरुजी के पास मैथ पढ़ा होगा, वहां से ये पढ़ा होगा, उन्हें लगता है नहीं बच्चा जो है वो गड़बड़ कर रहा है, वो दोनों टीचरों का नाम ले रहा है। अरे काहे नहीं लेगा, मैं अलग विषय का टीचर हूँ, वो अलग विषय का टीचर है, ठीक है। बट ठीक है, मैंने कभी इस बात को क्लेम नहीं किया। बट हाँ, मुझे दुख होता था जब मेहनत करने वाले बच्चे नंबर नहीं लाते। अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, अब यहाँ पर आप लोगों के जो करने के तरीके हैं, पहले 85 आप लिखते हैं, फिर उसके बाद में आप 0 लेके जाते हैं, फिर उसके बाद में आप x माइनस वाई लिखते हैं। देखते चलिए जो आपके करने का तरीका है, मैं आपकी नफ्स जानता हूं कि आपकी नफ्स क्या है, ठीक है। यहाँ पर ठीक, अब आप इसको ऐसे लिखते हैं, आप इसको पहले काटेंगे, अच्छा कट रहा है क्या, कट रहा है, हाँ जी कट रहा है। फिर उसके बाद में आप यहाँ काटेंगे 5 से 5 बार में, और 5 से आप 17 बार में। बहुत अच्छा, एकदम आनंद आता है, आपको जीवन का परम सुख मिल रहा है। 17 को x से गुना करेंगे तो 17x, और 17 को माइनस वाई से गुना करेंगे तो माइनस 17 वाई आपको मिलेगा। 5 को x के साथ में गुना करेंगे 5x आएगा, 5 को y के साथ में करेंगे इतना आएगा, ठीक है। 17x में से आपने 5x काट दिया जी, 12x आपका आ गया। और 17 वाला देखो इधर जाके, अब ये भी बताना पड़ता नहीं, आएगा तो माइनस होगा, ये जाएगा तो प्लस होगा, तो देखो अब ये जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है गुरुजी, हमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर पहले आप लेकर के आते हैं x और यहाँ लाते हैं y, तो आपको पता है कि यहाँ पर ये 22 है। अब ये जाएगा उधर नीचे में तो ये डिवाइड होगा, 2 से काटेंगे 11 बार में, 2 से काटेंगे 6 बार में, x और y आ गया। क्वेश्चन में थोड़ी पूछा था x और y का अनुपात, लेकिन हाँ क्या पूछा था, y जो है हमारे x का कितना परसेंट है। अब आपने कहा जी बात किसकी हो रही है भाई साहब, y की, तो आप यहाँ पर लिखते हैं ये y हो गया, किसका परसेंट है, x का परसेंट है, तो y की तुलना x के साथ में इंटू कितना 100। अब इसको भी आपको समझ में आएगा नहीं कैसे काटना है, तो इसको फिर आप यहाँ पर क्या करते हैं, इसको फिर आप यहाँ पर 6 इंटू 100 आप यहाँ 600 बनाते हैं, फिर उसके बाद में 11 लाते हैं। अब समझ में आया नहीं है कैसे कटेगा, समझ में तो आया नहीं ना कैसे कटेगा, फिर इसको ले जाते हो तुम लोग खोपचे में, यहाँ पे इसको एकदम, फिर 11 से कारोगे, 11 का गुरुजी 5 गुना होता है कितना 55, फिर यहाँ पर 5 और 0 आ गया मेरे भाई यहाँ पर, फिर 11 से 4 बार में 44 हो गया, बचा कितना 6 बचा, यहाँ पर मेरे भाई जो है 54 ये लिख दिया, कितनी बार में कटा 54 बार में, बचा कितना 6 बचा, नीचे में कितना 11। इतना करने के बाद में खोजोगे 54 सही 6/11, अच्छा ये है, ठीक है। ऐसा करने के बाद फिर आपको अंत में लगता है वाह भाई हमने जंग जीत ली है, ठीक है। भाई का तेरा सिलेक्शन नहीं होगा तो किसका होगा, ठीक है, भाई का होगा सिलेक्शन यहाँ पे। ऐसा करने के बाद लगता है कितना बढ़िया क्वेश्चन था, बना दिए भाई। अचीवमेंट आपको इस बात पे मिलती है कि आपने सवाल बना दिया, फर्क घंटा नहीं पड़ता आपको इस बात को लेकर के कि आपने उस सवाल को बनाने में 4 सवालों का समय बर्बाद कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ अचीवमेंट है, खुशी है कि हमने सवाल बनाया है।
समझ रहे हैं मेरे भाई बात को यहाँ पे? ये बड़ी कष्ट की बात है। अब यहाँ ऐसा नहीं है कि ये सवाल ऐसा ही बनने वाला था। मैं आपको दिखाऊं एक भी क्वेश्चन में, मतलब एक भी पार्ट ऐसा नहीं उड़ाऊंगा जो आपको लगे कि भैया आपने कुछ ऐसा काम कर दिया जो नहीं करना था, मेरे पल्ले नहीं पड़ा। सेम काम करूंगा, वैसे ही करूंगा, ठीक है। और आपको देखो समझ में आएगा। 3 लाइन 4 लाइन से फालतू अगर चला गया ना, तो आप मुझे यहाँ पर कह देना, मैं भी यही हूँ आप भी यही हैं, ठीक है। मैं आपको गारंटी कहता हूं, मैं भी यही हूं आप भी यही हैं, अगर 3 लाइनों से ज्यादा फालतू उड़ा दिया। एक और बात, कोई ये कह नहीं सकता कि क्वेश्चन के ऑप्शन मैंने अपने हिसाब से सेट किए, क्वेश्चन अपने हिसाब से। आपका पीवाईक्यू का क्वेश्चन है, और आज के पहले इसी सवालों को कई मास्टरों ने यूट्यूब पर पढ़ा दिया होगा, लेकिन जैसा मैं कराऊंगा वैसा नहीं करा पाएंगे वो। अब आप यहाँ देखिए ये आपने पूरा राम कहानी लिखा। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू माई बच्चा लोग, एकदम तुम लोग कोई बात नहीं, अब आओ चलो सही चीज सीखो। गलत बहुत सीख लिया, अब सही थोड़ा सीखते हैं। आप एक बात बताओ, इक्वल के लेफ्ट साइड में कुछ है, राइट साइड में कुछ है, तो ये दोनों एक दूसरे को काटते हैं ना? ये तो मानते हो मेरी बात? तो बोलोगे हाँ जी। तो जब मानते हो तो भैया ऐसे मान करके चलो कि ये इक्वल का ये परसेंटेज और ये परसेंटेज क्या करेगा? काट देगा। इक्वल का परसेंटेज क्या करेगा? काट देगा। इक्वल का परसेंट क्या करेगा? काट देगा। ठीक है। आप यहां पर यह भी कर सकते हो कि सर 85 रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर देखोगे तो ये बोलोगे गुरुजी x माइनस वाई। देखो आप यहां पर x माइनस वाई रखो, और या x माइनस वाई को उधर नीचे में भेज दो, ठीक है, और वो 25 इधर नीचे में आ जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? तो यहां पर हो जाएगा 85, ठीक है, और वो 25 इधर नीचे में आ जाएगा, ठीक है भाई। और ये हो जाएगा हमारे सामने x प्लस वाई और x माइनस वाई। ये हमारे सामने ऐसा हो चुका है। बेसिकली मैं यहाँ पर क्या कहना चाहता हूँ, जो उधर मल्टीप्लाई में है वो उधर डिवाइड में, और जो उधर मल्टीप्लाई में है वो इधर डिवाइड में, तो ये हमारे सामने आ गया। इसमें मेरे किसी भी भाई को, किसी भी गुड़िया को कोई भी कष्ट है तो बताओ? नहीं है ना? ठीक है। अब एक शब्द आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो मैं आपको आप सिखाता हूँ छोटी सी बात, ठीक है। एक होता है मेरे भाई, कंसेप्ट होता है जिसको हम लोग कहते हैं कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। क्या होता है? कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, ठीक है। अब कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो की मेरे भाई यहाँ पर आवश्यकता कहाँ पड़ती है, कैसे पड़ती है, आप लोग सीख लोगे। नाव और धारा में सबसे ज्यादा इसकी जरूरत पड़ती है। जब भी हमारे सामने दो संख्याओं को ऐसे आ जाए जोड़ने की बात, और दो संख्याओं को घटाने की बात आ जाए, और यहाँ पर ये कुछ इस प्रकार से रेशियो हमारे सामने दिया हो कि जोड़ और घटाव का रेशियो ऐसा है, आप सीधा उन दो संख्याओं का अनुपात निकाल सकते हैं, उन सीधा दोनों का अनुपात निकाल सकते हैं। या ऐसे कह सकते हैं कि सर यहाँ पर पहले वाला का वैल्यू यहाँ पर आएगा, और दूसरे वाला का वैल्यू गुरुजी कहाँ पर आएगा? यहाँ पे। जब यहाँ वैल्यू आएगी तो एक बार दोनों को क्या करना है अनुराग भाई? जोड़ देना है। और एक बार दोनों को क्या करना है दोस्त मेरे? घटा देना है। बस ये सीधा सीधा इनका मान आ जाता है, सीधा सीधा इनका मान आ जाता है, ठीक है। जैसे अब तुम ही लोग आंसर दे दोगे। आप यहाँ पर देखो x प्लस वाई हमारे सामने है, और यहाँ पर x माइनस वाई है। आप देखिए यहाँ पर 11/5 हम लिख दिए। चलिए एक काम करिए, x अपॉन वाई का मान बताइए तो जल्दी से आप लोग। ठीक है, क्या ऐसी चीज है जो आप नहीं बता सकते हैं? बोलेंगे गुरुजी ऊपर वाली संख्या ऊपर में आती है, बाद वाली संख्या नीचे में आती है। ऊपर वाली को निकालने के लिए गुरुजी दोनों को जोड़ दिया जाता है, और नीचे वाले को निकालने के लिए 11 में से 5 या गुरुजी घटा दिया जाता है। इतना ही तो बात है कि नहीं है मेरे भाई? तो अगर इतना ही बात है तो चलो एक और एग्जांपल मेरी तरफ से। अब आप देखो x प्लस वाई, और आप देखो x माइनस वाई। हमारे सामने 85 और 15 आ गया। चलिए एक काम करिए, x और y का फटाफट मान बता दीजिए जल्दी से, क्या होगा? ठीक है, मैं भी आपको बहुत सारी छोटी छोटी चीजें मैं सिखाऊंगा सर। इसके बाद नंबर सीरीज पढ़ा दीजिएगा, ठीक है? हैं? चलो जल्दी से बताइए, सारे के सारे लोग बताइए मेरे भाई, यहाँ पर x और y का जो रेशियो होगा वो कितना होगा? फटाफट बताइए, ठीक है। आज ये तो आप यहाँ पर कहेंगे गुरुजी 85 में 15 को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा गुरुजी? 100 हो जाएगा। आप 85 में से 15 को घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो 70, यानी 100/70। हम डायरेक्टली इस बात को कह सकते हैं, जीरो जीरो काटेंगे तो 10/7 भी हो जाएगा। तो जैसे हमने इस क्वेश्चन के अंदर में देखा, तो हमने ये कहा जी इसको यहाँ पर ये काट देगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर ये संख्या नीचे चली जाएगी, ये नीचे चली जाएगी, ऐसा आ गया। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो x हमारा इधर में हो गया, y हमारा इधर में हो गया। हमें एक बार दोनों को जोड़ देना है तो 110 हो जाएगा, और एक बार हमें दोनों को घटा देना है तो हमारे सामने इतना हो जाएगा। 2 लाइन मैंने कहे थे, 3 लाइनों में मैंने कहा था ना सॉल्यूशन करके दिखाऊंगा, 3 लाइनों में।
कितने लाइन हो चुके हैं भाई साहब? 2। अब तीसरी लाइन में हमसे क्वेश्चन में कहा गया था कि जो y का मान होगा, यानी ये y का जो मान होगा वो x का कितना परसेंट होगा, तो y की वैल्यू अपॉन में x इंटू इतना। अब मैं तुम्हें जीवन का एक राज बताता हूं, जिसका इस्तेमाल तुम लाभ हानि में कर सकते हो, जिसका इस्तेमाल तुम मेरे भाई प्रतिशत में कर सकते हो, जिसका इस्तेमाल तुम अरिथमेटिक के किसी भी जगह पे किसी भी सवाल में कर सकते हो। जब भी तुम्हारे सामने सारे ऑप्शन ऐसे फ्रैक्शन में दिखे, ठीक है, बट्टे में दिखे, भिन्न में दिखे, ठीक है, तो याद रखना तुम्हारा यूनिट डिजिट कितना है दोस्त? 0 है। इसमें भी यूनिट डिजिट से बना सकते हो। बोलोगे कैसे यूनिट डिजिट से बना सकते हैं? अरे कैसे नहीं बना सकते हो, मूर्ख जो लोग होते हैं वो भाग करते हैं और समझदार आदमी बुद्धि लगाता है। वो यहां इकाई का अंक कैसे निकालता है, देखो 1 इंटू 5, यहां पर इसको मल्टीप्लाई, इसको जोड़ो, 1 इंटू 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 1 इंटू 8 प्लस 3 11, 11 का कितना हो जाएगा? 1। 1 इंटू 1 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 5। और 1 इंटू 4 प्लस 6 कितना हो जाएगा? 0। तुम्हारा इकाई का अंक कितना है? 0। तो कौन सा आंसर होगा? ए होगा। अब बताओ इसमें कौन ऐसा गणित था जो हम जाके रामानुजन से मांग के लेकर के आए, जो तुमको नहीं पता था और उससे मांग के लाके मैंने बना दिया और तुमको यहाँ पर दिखा दिया, देखो ये जादू है। ऐसा तो कोई गणित नहीं था। आसान भाषा जो आमतौर पर आप पढ़ते हैं, क्या आप कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो नहीं पढ़ते? पढ़ते हैं। क्या आप यहाँ पर काटना नहीं पढ़ते? पढ़ते हैं। क्या आप इकाई का अंक नहीं पढ़ते? नहीं पढ़ते हैं। बस वही बात है, उनको समेट करके कोई एक व्यक्ति ऐसा हो जो उसको बता दे कि कहां पर क्या लगाना है, तो सीख आप भी जाएंगे। समझ गए मेरी बात को? तो ये समझना हमें जरूरी था कि आज के बाद तुम लोग दिमाग में, आज के बाद ये फिट हो जाएगा तुम्हारे। आज के बाद तुम्हारी नजरें खाली इसी चीज को तलाशेंगी कि अच्छा इकाई का अंक 0 है तो यहां पर जो 0 होगा वो करोगे। आज के बाद आप भाग नहीं करोगे, मैं गारंटी कहता हूं आज के बाद आप भाग नहीं करोगे, ये तरीका अपनाओगे। कैसा लगा भाई ये बताओ जल्दी से। ठीक है, तो फर्क समझ में आया यहाँ पर कि जो बच्चा सेलेक्ट नहीं होता उसकी गलतियां यहाँ पर क्या है, वो कैसे क्वेश्चन को बनाता है, और अगर सेलेक्ट होना है तो यहाँ पर कौन सा तरीका लगाना पड़ेगा। हाँ या ना में जवाब दीजिए जल्दी से भाई साहब। डिफरेंस समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से बताइए। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, आनंद आ रहा है, बहुत आनंद आएगा अभी, आप जुड़िए हमारे साथ में। आइए चलिए पढ़ते हैं, छोटी छोटी बातों को हम लोग सीखते हैं। ठीक है, आइए। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हमारे सामने क्वेश्चन में कहा गया है यदि 80% ऑफ ए जो होगा बराबर है 50% ऑफ बी के, तो बी हमारा कितना परसेंट है एक्स के। ठीक है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। बच्चों सबसे पहले हमारे सामने यहाँ पर ये चीज दी गई है। पहली बात तो ये गंदी आदत आप लोगों को हटानी है कि आपको ला करके हर चीज लिखना है। हर चीज लिखना है। मुनीम आदमी है जो एक एक डायरी में हिसाब लिखेंगे। किसी का पैसा आप लिए हैं या कोई आपका पैसा लिया है जो आपको हिसाब किताब लिखना है। क्वेश्चन है, क्वेश्चन की तरह सॉल्व करना है। आप बोलेंगे जी 0 और परसेंट से हमने 0 और परसेंट को काट दिया। अब यहाँ पर हमारे सामने ए आ गया, वो हमारे बी नीचे भाग करने आ गया जी, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हमारे सामने 5 आ गया और यहाँ पर हमारे सामने 8 आ गया। तो यहाँ पर ये 5/8 का मान, ए बटे बी का मान इतना होगा। अब कल की मैं तुमसे यहाँ पर ये पूछूं बी हमारा कितना परसेंट है ए के। ठीक है, क्वेश्चन में ही तो कहा गया बी बराबर x% ऑफ, यानी बी जो है इसका कितना परसेंट है। ठीक है, तो आपको ये बात पता है कि गुरुजी ने हमको एक ही बात सिखाई है, भैया ने हमको एक ही बात सिखाया कि जिस चीज के बारे में बात होती है वो ऊपर में होता है और जिससे मेरे भाई तुलना होती है वो नीचे में होता है। इंटू कितना करेंगे? 100%। आप मेरे भाई उड़ा दो, 5 से काटोगे जी 20 बार में 20 अठे 160 होता है गुरुजी, काम खत्म। कौन सा ऑप्शन आएगा? ए आएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन आएगा जी? ए आएगा। कौन सा ऑप्शन आएगा? ए आएगा। सिंपल सी बात है, यहाँ पर कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात यहाँ पर नहीं है। ठीक है, आइए चलिए, बहुत आराम आराम से, बहुत प्यार प्यार से हम लोग काफी सारी बातों को सीखेंगे। और आप मेरे साथ एक बार गणित पढ़िए, आपको देखिए मेरे भाई गणित का स्तर हम आपका कहाँ तक पहुंचा देंगे। आइए चलिए बच्चों हम लोग इस सवाल को देखते हैं। जीडी 2024 के सवाल को हम लोग देखते हैं। x का मान हमारे आगे 50 है, y का मान हमारे आगे 25 है। x y से कितना परसेंट अधिक है? ठीक है, पहली बात भी मैंने आपसे बात कही थी, ये x है और ये y है। x का मान 50 है बच्चों और y का मान तुम्हारा कितना है? तो 25 है। मैंने आपसे ये बात पहली वाली क्लास में ही कहा था कि कौन किसका कितना परसेंट है, या फिर कौन किससे कितना परसेंट अधिक है, या फिर कौन किससे कितना परसेंट कम है। ये तीनों तरह की बातों को बताने के लिए एग्जैक्ट वैल्यू के साथ जाओगे तो कैलकुलेशन बहुत भारी पड़ेगा। ऐसे केस में यहाँ पर एग्जैक्ट का सहारा मत लो, अनुपात का सहारा लो, वैसे तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। तो अगर अनुपात का सहारा लोगे तो जैसे एक बार में काटोगे और कितनी बार में काटोगे? 2 बार में। अब ये इससे कितना ज्यादा है तो बोलोगे गुरुजी
देखिए कितना ज्यादा है, एक ज्यादा है, कितने के ऊपर में, तो एक के ऊपर में, इंटू कितना करेंगे, तो इंटू 100 करेंगे, तो सीधा सीधा उत्तर कितना आ जाएगा, 100%। कौन मेरा यहाँ पर बच्चा, कौन मेरे भाई चैंपियन हमारा ऐसा है जो इसका आंसर नहीं दे सकता है? सब दे सकते हैं, सारे हमारे यहाँ पर चैंपियन, सारी गुड़िया लोग आंसर दे सकती है। एकदम आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, तो ये पद मुश्किल नहीं है, ये वर्दी बिल्कुल मुश्किल नहीं है, और गणित तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। व्हेन आई एम हियर डोंट फियर, जब मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं ना, तो कभी भी ये मत सोचना कि गणित बहुत मुश्किल है, बहुत आसान है। मैं सिखाऊंगा आपको, ठीक है? आप सीखने की चाहत रखो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई इशू नहीं है भाई। ग्रामीण जगह से आ रहे हैं तो क्या हुआ, हमारी किस्मत में वो था, लेकिन उसको बदलने का जो लकीर है वो हम अपने हाथ में लेकर के आए हैं, और नहीं आया तो हम लोग बदल के दिखाएंगे, इसे लकीर बनाएंगे। लेकिन उस ग्रामीण परिवेश से उठ करके वहां उस दफ्तर तक भी जाएंगे, उस मंत्रालय तक भी जाएंगे जिसकी चाहत हमने रखी है। अथक मेहनत, सही गाइडेंस, दोनों अगर हमारे जुड़ गए तो हम वहां तक पहुंच जाएंगे। मेहनत आप कर लो, गाइडेंस मैं दे दूंगा। ठीक है, आइए चलिए सवाल पढ़ते हैं, देखते हैं। एक पेंटिंग का मूल्य हमारे पास में इतने से बढ़कर के इतना हो जाता है, तो इसके मूल्य में जो वृद्धि होगी वो कितनी होगी? फिर से वही बात जैसे मैंने अभी आपको सिखाया, कौन किससे कितना परसेंट ज्यादा है, कौन किससे कितना परसेंट, इसके लिए हम क्या करते हैं, काटते हैं, अनुपात लेते हैं। तो अगर आज आपसे कहा जा रहा है कि पेंटिंग का मूल्य 1,40,000 से बढ़कर के इतना हो गया, तो कितना बढ़ा है? तो उसके लिए पहले आप यहाँ पर देखो, दो ही तो मान है आपके आगे, एक ये है और एक ये है। इसको जितना सरल बना सकते हो, सॉरी, उतना सरल बना दो भाई। जैसे इसके 3 जीरो से आप इसके 3 जीरो को काट सकते हो। अब ये 1,40,000 नहीं रहा, 140 रुपए बन गया, कि भैया 140 रुपए की चीज 182 रुपए बन गई है, कितना बढ़ा है? ठीक है, आज यहाँ कोई भी बच्चा जो हीरो है ना, अपने आप में बता देगा कि गुरुजी 140 रुपए की चीज 182 बन गई है, तो 42 रुपए की बढ़त है। कितने की बढ़त है? तो 42 रुपए की बढ़त है। और कितने से बढ़त है? तो 140 के ऊपर में। तो जितने से बढ़त है उतने के ऊपर में, इंटू कितना करेंगे, 100%। आज मेरे भाई एक बच्चा भी 14 का पहाड़ा जानता होगा, तो जानता होगा इसको 3 बार में काटेगा, और 3 दही का कितना हो जाता है, 30 हो जाता है। तो जो छोटी बातें वहां से उठा लिया, कुछ बातें अपने मन की रख ली, उत्तर हम अपना लेकर के चले हैं। और देखो अभी कमेंट में आंसर कौन दे रहा है, तुम ही लोग दे रहे हो, यानी सीख गए ना बातों को लेकर के, अनुपात लेना सीख गए। मुझे पता है एक कहानी, वो एक लाइन है, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। कोई भी चीज एक दिन में नहीं बनती है, लेकिन हाँ मेहनत करे तो एक दिन जरूर बन जाती है। तो एक दिन में सारा कुछ बेहतर नहीं होगा, लेकिन थोड़ा 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 अगले 5 महीनों तक हम लोग जब मिलकर के 4 से 5 महीनों तक प्रयास करेंगे, तो चीजें बहुत शानदार हो जाएंगी। बाकी बच्चों के गणित में और अपने गणित में लेवल में फर्क देखना, तुमको समझ में आ जाएगा कि भाई तुम कहां पर हो। आ जाओ चलो। यदि किसी पोशाक की कीमत 800 रुपए से घट करके इतनी हो जाती है तो क्या होगा? मुझे तो सीधा दिख रहा है 80 की कमी है, 80 इसका 10% है, तो मैं आंसर ऐसे दे दूंगा। लेकिन अभी नहीं, अभी तुम्हें थोड़ा सा वक्त लगेगा ये सारी चीजें सीखने में। अभी मैं नॉर्मल नॉर्मल ही बताऊंगा। आप यहाँ पर देखिए, जीरो से आपने काटा जीरो। अब आप बताइए 80 की चीज घट के 72 हुई है, तो यहाँ पर बोलेंगे कमी कितने की आई जी भैया, परसेंटेज कमी कितने की आई है? तो आप बोलोगे गुरुजी 80 की चीज 72 हो गई है, कितने की कमी, 8 की। कितने के ऊपर, 80 के ऊपर, इंटू कितना, 100%। ठीक है, आप 8 से 8 को काटो, जीरो से जीरो को काटो, उत्तर आपका 10% आएगा। खेल खत्म। ठीक है, आइए चलिए उसके बाद में बढ़ते हैं 23 नंबर सवाल पे। 23 नंबर सवाल हम लोग देखते हैं क्या कहा गया, पढ़िए। एक वस्तु का क्रय मूल्य 2500 से बढ़कर के 3000 हो जाता है, क्या होगा? कसम से भाई साहब आप बताइए, यहाँ पर आप लोगों को बताने की जरूरत है। कितने की बढ़त हुई है? 500 की। इसका 10% ढाई होता है, तो 20% 500 होगा, ये आंसर आएगा। लेकिन फिर वही बात है, अब ये वाला तरीका हम आपको नहीं बताएं, 10%, 20%, 30%। आप इसको नॉर्मली ही बना लीजिए, आप इसको नॉर्मल ही बना लीजिए। 2,500 की चीज 3,000 हो गई है, कितने का बढ़त होगा? आप बोलेंगे देखो, अगर हम 500 से इसको काटे तो 5 बार में कटेगा, अब 500 से इसको काटे तो 6 बार में कटेगा। 5 रुपए की चीज 6 रुपए की बन गई है, तो हमने बढ़ाया है ना, बताइए। 5 की चीज हमारी 6 बन गई है, कितने की बढ़त, 1 की। कितने पे, 5 पे। और आज हमारा बच्चा बच्चा इस बात को जानता है, 1/5 कितना होता है गुरुजी? 20% होता है। 1/5 कितना होता है गुरुजी? 20%। कितना होता है? 20%। ठीक है, मजा आ रहा है भाई साहब, बताइए। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन यहाँ देखते हैं और बढ़िया से हम लोग सीखते हैं। इस सवाल में हमसे क्या कहा गया, किसी वस्तु की कीमत 200 रुपए से घट करके 150 हो जाती है, कमी क्या होगी? 50 से सीधा सीधा उड़ाना शुरू करें 4 बार में, और 50 से सीधा सीधा उड़ाना शुरू करें 3 बार में। अब 4 रुपए की चीज बाबू घट के 3 रुपया हो गया है। 4 रुपए की चीज थी तुम्हारे आगे, घट करके 3 रुपया हो गई, कमी कितने की दी है तुमने भाई? बताओ जल्दी से, परसेंटेज डिक्रीज कितने का हुआ? कितने की कमी की है? 1 की। कितने के ऊपर में की है? 4 की। भाई 1/4 पहले दिन रटवाए थे, कितना होता है? 1/4 25%, या फिर 4 से देखो 25 बार में कटेगा, तो उत्तर कितना आएगा? 25%।
कितना आएगा 25। तो शुरू में कुछ बच्चों के उत्तर गलत वलत भी आ रहे थे, लेकिन अब तो सभी लोगों के उत्तर सही आ रहे हैं। अब छोटे मोटे कैलकुलेशन तुमने बहुत कर लिए। पेपर में ऐसा तो नहीं है एग्जामिनर तुम्हारा फूफा या मौसा लगता है कि आसान क्वेश्चन तुमको देगा, थोड़ा तो कैलकुलेटिव देगा। तो ये क्वेश्चन कैलकुलेटिव भी हमने तुम्हें दे दिया। आप देखिए, शांतानु की जो आय है वो 42,800 से घट करके 37,236 हो जाती है। तो आय में कमी हमारी याद करो। भैया आपने यहाँ पर इतने से कम करके आप इतने पर आ गए हो, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा, अब तुम अगर सोचो वही बेसिक वाला तरीका से जाओगे, लंका लगेगी तुम्हारी। आप यहां पर 42,800 रुपए से कम करके कहां तक पहुंच गए हो, 37,236 तक पहुंच गए हो। आप यहां से कम करके यहां तक पहुंच गए हो। तो आप बताइए कमी कितने की आई भाई, कमी कितने की आई है, ठीक है। अब देखो मेरे पास में जो तरीका है ना, 8 सते 6 6, 8 से 48 मेरे भाई, 9 अठे 72 और 8 अठे 64 मेरे भाई, 13% आंसर आएगा। लो अब बोलो गुरुजी कैसे किया आपने, कैसे किया आपने कैलकुलेशन, बोलो, बोलो भाई साहब बोलो, ठीक है। देखिए, आप यहां पर जो करते हैं वो यहां क्या करते हैं, आप एक तो बेसिक तरीके से जाते हैं, ठीक है। दूसरा, आप यहां पर कैसे जा सकते हैं, ठीक है। दूसरा मैं आपको बता रहा हूँ, तुम पढ़ो ना मेरे साथ में भाई, दिमाग खोल देंगे तुम्हारा हम, ठीक है। पहला आप तरीका यहाँ पर क्या करते हैं, बेसिक। तो भाई यहाँ पर देखो बेसिक वाले बालक हमारे क्या करेंगे, और कहीं पर कोई गलती नहीं है। बहुत सरल सा सवाल भाइयों से हमने पूछा जी। यहाँ पर देखो एकदम, मैं आज आपको इस क्वेश्चन को कई तरीकों से बताऊंगा, और पहले मैं पूरी तरीके से आपको सेटिस्फाई करूंगा। हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल एकदम ऐसा ही होता है। देखो, मेथड नंबर 1 हमारे सामने बच्चों क्या है, बेसिक है, ठीक है। अब बेसिक से हम लोग यहाँ पर क्या कहते हैं, इतने रुपए की चीज इतनी बन गई, तो हम देखते हैं कमी कितने की आई। कमी के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, 4 हो गया, 2 हो गया, 8 हो गया, 00 हो गया। इसमें से हम माइनस करते हैं, किसको माइनस करते हैं, 3 है, 7 है, 2 है, 3 है, 6 है। कैलकुलेटिव क्वेश्चन है ना, तो थोड़ा सा आदमी डरता है कि पता नहीं किससे कटे कि नहीं कटे। फिर आप देखते हैं 10 में से 6 गया तो 4 आ जाएगा जी, 9 में से 6 गया तो यहाँ पर, सॉरी 9 में से 3 गया तो 6 आ जाएगा जी यहाँ पे, 7 में से 2 गया तो 5 आ जाएगा, 12 में से 7 गया तो इतना आ जाएगा, और ये खत्म, 55 64। फिर आप बोलते हैं जी परसेंटेज कमी कितने की आई है, तो आप यहाँ बोलते हैं 5,564, ठीक है। और बट्टे में कितना हो जाएगा, तो बट्टे में 42800 हो जाएगा। उसके बाद में क्या करेंगे, तो इंटू 100 करेंगे, ये 100 से भाई 100 खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद में बैठ के सोचोगे यार ये कटे तो कटे किससे, तो कहते हो 2 से काटते हैं, छोटा छोटा एकदम अंक काटते हो तुम लोग। पहले 2 से काटेंगे, 2 बार में, 1 बार में, 9 बार में। फिर 2 से काटोगे, 2 दूनी 4, 2 सते 14, 2 अठे 16, और मेरे भाई फिर इतनी बार में। अब बोलते हो यार ये तो इवन नंबर रहा नहीं, लेकिन 3 से कट रहा है, एकदम काटो, 3 से 7 बार में, 3 से 3 बार में। लो फिर 3 से काटोगे, यहाँ 3 नवा 27, और उसके बाद में बोलोगे अब तो कट ही नहीं रहा है यार, ये तो मामला बड़ा गड़बड़ा गया। फिर उसके बाद सोचोगे और किससे कटेगा, तो बैठ के पहले 4 मिनट सोचोगे यार 73 और कैसे काटेगा। फिर बाद में याद आएगा अरे नहीं, 73 जो है अपने आप में क्या है, प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, और अभाज्य संख्या है यहाँ पर, ठीक है। नहीं 73 नहीं मेरे भाई, 219 यहाँ पे। अब ये 219 इसको कैसे काटेगा, बैठ करके सोचोगे। कुछ देर के बाद में ख्याल आएगा यार ये तो कट ही नहीं रहा, ठीक है, सही नहीं काटा हमने, हैं, कोई दिक्कत है भाई, सही है ना। फिर कुछ देर बाद सोचने के बाद में आएगा अच्छा रुक जाओ, एक काम करते हैं, इसको ऐसे भाग करते हैं, 2 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 2 हो गया, ऐसे भाग करेंगे तो शायद कहीं ना कहीं तो बात मेरी बन ही जाएगी। तो एक बार में काटोगे तो 219 आएगा। फिर उसके बाद 18 में से 9 गया तो इतना, 6 में से 1 गया तो इतना, फिर इतना। अब सोचोगे यार कहां पर भैया, अभी रुक जाओ ना, ठीक है। अब यहां पर देखोगे आप, कुछ गड़बड़ है क्या, 42800 से 37,236, परसेंटेज डिक्रीज इन इज इनकम। तो 10 से 6 आपका इतना हो गया, 9 से 3 आपका इतना हो गया, 7 से 2 आपका इतना हो गया, ठीक है। 12 से 7 आपका इतना हो गया, 55 64 बटे 428। आपने काटा जी 2 से 2 बार में, 2 से, अच्छा 214 है, माफ करिएगा, यहाँ पर ये 214 है आपके सामने, और बाकी तो 2 सते 14। अभी देखो बेसिक से जानने में भी क्या होता है, दिमाग खराब होता है। अब तुम बोलोगे नहीं नहीं अभी तो और कटेगा, रुक जाओ, अच्छी बात है 214 आ गया। अब फिर उसके बाद आप काटोगे 2 से 1 बार में, 2 से 7 बार में, 2 से 1 बार में, 2 से 3 बार में, 2 से 9 बार में, 2 से इतनी बार में। अब बोलोगे अब ससुरा कोना से काटे, 107 यहाँ पर किसको काटे, तो फिर उसके बाद में मन में आएगा अच्छा रुको, डायरेक्टली नहीं कट रहा है ना, तो ये काम करते हैं 1391 और उसको 107 से भाग करेंगे। अब
आप इसको ले जाओगे एक बार में तो ये 107 आपके सामने। मुझे आपत्ति नहीं है, मुझे दुख होता है। अब बोलोगे यार इसका लगभग 3 गुने के करीब में जा रहा है, तो 3 बार में 321 आएगा। ये कट गया तो कितना आ गया, 13 आ गया। अब ये आ गया 13, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है, 13। फिर से वहां पर कहोगे भाई साहब सिलेक्शन जो होगा हमारा ही होगा। इतना भयंकर सवाल था, कितना कैलकुलेटिव था, हमने देखो इसको उड़ा दिया। पेपर के बाहर निकलोगे बोलोगे एसएससी तो पगला गई है, कैलकुलेटिव क्वेश्चन दे रही है, क्या ही होगा यहाँ पे। मतलब ऐसा एक सवाल, ऐसा सवाल नहीं है, लेकिन उसकी तुमने ऐसी तैसी मार दी, ठीक है। और उसमें करते वक्त में देखो जैसे हमसे हो गया छोटा सा मिस्टेक, आपसे भी हो सकता है, क्योंकि पेपर में नर्वसनेस होती है, ठीक। मैं यहाँ पर ये बात कह रहा हूँ कि भाई ऐसे जाना तो क्यों जाना। अब बोलोगे इतना आपको पता है तो आप ही बता दीजिए कैसे बनेगा। मैं बताऊंगा ना कैसे बनेगा। यहां पर इसको तुम रेशियो से नहीं जाना, ठीक है। रेशियो से जाओगे तो भी बहुत बुरा हाल होगा, फायदा नहीं होने वाला है। मैं बताता हूं दोस्त मेरे, समझना। अगर मान लीजिए कि हमारे पास में कोई संख्या है 40 और मुझे इसमें 10% कम करना होता है, ठीक है मेरे भाई। यहाँ पर क्या करना होता है, 10% कम करना होता है। तो मैं यहाँ पर इसको कैसे गुना करता हूं, तो मैं कहता हूं ये 40 है ना, अपने आप में 100 की वैल्यू है, तो 10 की कमी करने के बाद में क्या हो जाएगा, 90। तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 90 से करते हैं। अगर मान लीजिए कोई संख्या हमारे पास में 60 है और मुझे इसको 12% से कम करना होता है, ठीक है। देखते रहना अनुराग भाई, यहाँ पे 12 से कमी करना होगा तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, 60 कहेंगे और बोलेंगे 12 की कमी यहाँ पर, तो भाई यहाँ पर 100 हो गया। और 100 में से 12 की कमी तो कितना हो जाएगा, 88 हो जाएगा, ठीक है। अब उसी तरीके से अगर मान लीजिए कोई संख्या 57 है और मुझे 57 में यहां पर क्या करना है, 13% की कमी करनी है। कितने की कमी करनी है, 13% की कमी करनी है। तो हम यहां पर क्या कहेंगे, 57 हो गया। हम कहेंगे जी आप अपने आप में कितने हैं, 100 है, और 100 में से 13 की कमी कर दी हमने तो हो गया 87। तो ऐसे ही हम लोग लिखते हैं ना, तो बस वही बात था, बस वही बात था। तो ये जो क्वेश्चन था मेरे आगे यहाँ पर, ये क्या था, वही था कि कोई संख्या इतने थी, कितने परसेंट कम होने के बाद ये आ गया। तो मैं यहाँ पर ये बात बोलूंगा कि भैया देखो, मैं यहाँ पर ये बात कहूंगा कि देखो ये संख्या अपने आप में कितना था, ये संख्या अपने आप में 100 था, ठीक है। और मान लेते हैं जैसे इसमें थोड़ा हम ऑप्शन का सहारा ले लेते हैं, प्लीज ऑप्शन का मेरा सहारा लेना। देखना पहला ऑप्शन कितना है भाई, 13। तो 100 में से 13 की कमी करोगे तो कितना हो जाएगा, 87। अब आप यहां देखो 8 इंटू 7 इक्याई अंक कितना आना चाहिए, 6, और यहाँ इक्याई अंक कितना है, 6। इसका मतलब ये क्या है, आंसर। आप बोलोगे नहीं नहीं आप कर दिए चीटिंग, दूसरा ऑप्शन भी आप यहाँ काहे नहीं करके देखे। आप दूसरा ऑप्शन करके देखिए। मैं कहता हूं भाई तुम यहाँ दूसरा तीसरा कुछ भी लगा लो, ये लो मेरे भाई यहाँ पर इतना, ठीक है। ये अपने आप में 100% है दोस्त मेरे। और कितने की कमी हुई है, 14 की। 100 में 14 की कमी कर लो, कितना हो जाएगा, 86। और 86 हो जाएगा तो आप देखो 8 इंटू 6, 48 का यूनिट जीट 8 आएगा, और यहाँ कितना है, 6। अब बोलोगे आप तो लिख करके बताए हैं, लेकिन आपने जब पहली बार क्वेश्चन को पढ़ते जो है आपने आंसर टिक कर दिया था, आपने लिखा भी नहीं था। ये वाला काम आपने कैसे किया, मैं बता रहा हूं कैसे किया था मैंने, ठीक है। पहली बात ये तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया, ये बताओ पहले, समझ में आया कि नहीं आया। तो चाल चीते की हो ना हो, नजरबाज की जरूर होनी चाहिए। आपने कितना घटिया काम किया था बताना। यहां से यहां जाता है तो पहले आपने कमी निकाली, वो कमी संख्या का कितना परसेंट है, फिर उसको करने के लिए आपने इतने ड्रामे किए। ऐसे सिलेक्शन होता है, ऐसे सिलेक्शन होता है। आप मुझे यहाँ पर ये बताओ, ऐसे नहीं होता है। ये संख्या थी, आपने 13% कम करना था, तो आपने 13% मेरे भाई कम करना था, तो 100 में से 13 कम करिए, इक्याई का स्थान लीजिए। फिर से वही कहता हूं, 3 तरीके गुरुजी हमारे, इक्याई का अंक, उसके बाद में डिजिटल सम, और उसके बाद में ये बताइए। फिर से, ठीक है। अभी तुम लोगों को डाइजेस्ट करने में टाइम लगेगा, लेकिन हाँ मजा आएगा तुमको भाई, बहुत कुछ सिखा देंगे तुमको। देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं यहां पर ये कहना चाह रहा हूं कि मेरी जो संख्या है वो 42,800 है, ठीक है। इसको हम कम कर रहे हैं और कम कर रहे हैं, तो यहां पर इतना हो जा रहा है, 37,236 हो जा रहा है। मैं यहां पर कह रहा हूं अगर मानो इसमें 100% ही अपने आप में है, 10 की कमी करते हैं तो 90 बन जाता है, 20 कमी करते हैं 80 बन जाता है। मान लेते हैं यहां पर ये ऑप्शन सही है, तो 100 में से 13 की कमी करने पे कितना हो जाएगा, 87 हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों का प्रोडक्ट ये आना चाहिए अगर ऑप्शन मेरा सही है तो। मैं पूरे को मल्टीप्लाई करके नहीं देखूंगा, खाली यूनिट डिजिट को। ये 8 है और ये 7 है, 8 सते 56, इक्याई का अंक 6 आना चाहिए, और यहाँ इक्याई का अंक 6 आ रहा है। इसका मतलब यहां पर ये क्या है, तो सही है, ठीक है। अब मैंने जो यहां पर किया था, मैंने बिना क्वेश्चन को पढ़े कर दिया था। वो मैंने कैसे किया था, मैं आपको सिखाता हूं कि बिना उसको नोट किए और बिना उसको मेरे भाई वहां पर लिखे मैंने कैसे किया था। मैंने ये बात अपने मन में डाली थी कि भाई अगर 13% कम करूंगा तो कितना बन जाएगा, 87।
अगर 11 कम करूंगा तो कितना बन जाएगा 89, अगर 14 कम करूंगा तो बन जाएगा 86, और अगर कम करूंगा तो इतना। मुझे यहाँ पर खाली ये बात से ध्यान था कि मेरा जो परसेंट है ना वो दो जीरो को काट देगा। मेरा जो परसेंट है मेरे भाई यहाँ पर परसेंट से दोनों जीरो कट जाएंगे। तो मेरे दिमाग में खाली ये था कि इसका यूनिट डिजिट उठाना है और इसका यूनिट डिजिट उठाना है और इसके बराबर लेकर के आना है। 8 इंटू 7 56 आ रहा है, 8 इंटू 9 72 का 2 आएगा तो नहीं होगा मेरे भाई। 8 इंटू 6 48 का 8 आएगा, नहीं होगा। 8 अठाई 64 का 4 आएगा, नहीं होगा। इसलिए मैंने इसको टिक कर दिया था, इसीलिए मैंने इसको टिक कर दिया था। तो ऐसा नहीं है कि हम आपको बेसिक नहीं पढ़ा रहे। किसी के दिमाग में अगर ये बात जा रहा हो कि मास्टर साहब तो खाली उड़ा रहे हैं, तो देख लो बाबू, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम जितना बेसिक नहीं जाते हो, हम उससे भी ज्यादा बेसिक में जाके पढ़ा रहे हैं तुमको। कि पहली बात तो तुम्हें ये ना लगे कि भाई क्वेश्चन अनजाना है, क्वेश्चन वही है जो आप पढ़ रहे हो। आप ऐसे ही तो बेसिक बनाते हो ना, तो मैंने वो बना के सिखाया ना आपको कि देखो ऐसे बनता है, ठीक है। इससे क्या होगा, सवाल समझ में आ गया। लेकिन उसके बाद में मेरा ये कर्तव्य बनता है कि हम आपको उसको उड़ाना भी सिखाएं, ठीक है। दो तीन सवालों में यहाँ पर जो है हम आपको बताएंगे, दो तीन सवालों में हम आपको लगा करके दिखाएंगे बहुत तरीके से। अभी सब्र करें, अभी आपको छोटी छोटी चीजें भी जाननी है और बाकी है। आइए चलिए सवालों को पढ़ते हैं। जीडी 2024 में किसी संख्या में 28% की वृद्धि करने पर परिणाम इतना होता है, तो वह संख्या क्या होगा। पहली बात, यहां पर अगर आप किसी भी संख्या में इंक्रीज कर दो और अगर आप किसी भी संख्या में डिक्रीज कर दो, तो पहले लिखने का तरीका जानो। जैसे अगर मानो x नाम की संख्या, फिर से रिपीट करता हूं, अगर आपने इसमें 10% बढ़ा दिया तो आप इसमें कैसे लिखोगे। कोई x नाम की संख्या अगर आपने इसमें 20% बढ़ा दिया तो आप इसमें कैसे लिखोगे। कोई x नाम की संख्या अगर आपने इसमें 40% कम कर दिया तो आप इसमें कैसे लिखोगे। कोई x नाम की संख्या अगर आपने यहाँ 30% कम कर दिया तो आप कैसे लिखोगे। लिखने के जो तरीके हैं मेरे भाई वहां पर वो क्या होना चाहिए। तो लिखने के तरीके देखिए, मैं यहां पर ये कहता हूं ये x नाम की संख्या है, आपने कितना परसेंट बढ़ाया भाई साहब 10%। तो आप यहां पर क्या कहेंगे, कोई भी संख्या बच्चों अपने आप में हमेशा होती है 100% के, और आपने उसमें 10 बढ़ा दिया तो कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। तो जो लिखने का तरीका है वो ऐसा कि सर अगर 10% बढ़ाना है तो ये इतना हो जाएगा। ऐसे ही किसी संख्या में 20 बढ़ाना है, तो कोई भी संख्या अपने आप में कितना होती है 100 होती है, आपने 20 बढ़ा दिया तो कितना बन जाएगा, इतना बन जाएगा, ठीक है। ऐसे ही मेरे भाई 40 कम करना है आपको, तो आप यहां पर कहेंगे कोई भी संख्या अपने आप में कितना होती है 100, 40 कम कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई यहां पर 60 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर आपने कहा 30 कम करना है, तो आप यहां पर क्या कहेंगे, कोई भी संख्या अपने आप में 100 होती है, 30 कम करने के बाद में 70 हो जाएगी। अब ये तो तुम लोग एकदम वो लड्डू है जो तुम लोग खा लिए, मजे मजे में खा लिए कि अरे यार ये तो बड़ा आसान था। अब मैं तुम्हें देता हूं फ्रैक्शन में, और देखो तुम्हें मैं, जीरो ये है, हीरो यहां है, ठीक है। अब आप देखिए, अगर मैं कहूं कि किसी संख्या में आप इतना परसेंट कम कर दीजिए, अब भैया आप कम कैसे करेंगे, आप ये बताइए। किसी संख्या में अगर आप मेरे भाई यहाँ पर जो है वो इतना परसेंट मेरे भाई आप यहाँ कम कर दीजिए, अब आप इसको कैसे लिखेंगे। किसी संख्या में मेरे भाई आप यहाँ पर जो है कुल मिलाकर के इतना परसेंट बढ़ा दीजिए, अब आप उसको कैसे लिखेंगे। या किसी संख्या में फ्रैक्शन वाली सारी चीजें, किसी संख्या में आप यहाँ पर इतना परसेंट मेरे भाई बढ़ा दीजिए, आप उसे कैसे लिखेंगे। कम करके लिखना होता है, ज्यादा करके लिखना होता है, इंटीग्रल वैल्यू होती है, बहुत आसान होता है। 100 में 10 कम करना, 100 में 10 जोड़ना पूरे भारत को आता है। प्रतिशत की बात यहां जब बट्टे में आए तो किसको होगा। अब देखो मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले बच्चों आप लोग बताओ कमेंट बॉक्स में कि ये जो फ्रैक्शन हमारे सामने होती है, ये जो बट्टा होता है, ये किसके बराबर में होता है, ठीक है। इस यहां पर इस प्रतिशत की फ्रैक्शन में कितनी होती है वैल्यू, बताइए जल्दी से। अगर हम इस परसेंट को फ्रैक्शन में लिखें, अगर हम इस प्रतिशत को यहां पर भिन्न में लिखें, तो ये किसके बराबर होगा। तो आप बोलेंगे गुरुजी यहां पर देखिए सब का मान आप हम लोगों को बताए थे, ये वाला जो होता है ये बराबर होता है 1/9 के। किसके बराबर होता है 1/9 के। गुरुजी ये वाला मान जो होता है ये बराबर होता है 1/6 के। गुरुजी यहाँ पे, गुरुजी यहाँ पर ये किसके बराबर होता है, तो बोलेंगे गुरुजी 1/8 के। सारी चीजें बच्चों पढ़ाया था। और जिस भाई ने हमारी वीडियो नहीं देखी है पहली वाली, तो पहली वाली वीडियो देख लेना, बकायदा कमेंट में नारे लगवाए थे, याद करवाया था हमने तुमसे, ठीक है। और यहां पर ये कितना हो जाएगा 1/16 हो जाएगा। अब बस तुम्हें कुछ नहीं करना है, अगर तुम्हें फ्रैक्शन मान पता है तो तुम खेल जाओगे। तो अगर खेल जाओगे तो देखो अब क्या करोगे, बोलोगे देखो यहाँ पर x है, ठीक है। ये अपने आप में कितने का मान है, 9 का मान है, और 9 में 1 कम करने की बात हुई है तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो इसको ऐसे लिखते हैं कि अगर इस संख्या में इतना परसेंट कम करना है, मतलब इसको इसका इतना बनाना है। कितना बनाना है, तो इतना बनाना है। वैसे ही अगर हम यहां पर देखें, हम कहेंगे ये संख्या अपने आप में कितना है 6 है, और 6 में से 1 कम कर दिया तो अपने आप का कितना बना दिया
5 बना दिया। वैसे ही अगर हम देखेंगे ये संख्या अपने आप में कितना है 8 है, और 8 में 1 जोड़ दिया तो अपने आप का कितना बना दिया, तो 9 बना दिया मेरे भाई। वैसे ही अगर आप यहाँ देखोगे तो बोलोगे संख्या इतनी है, अपने आप में कितना है 16 है, और 16 में 1 बढ़ा दिया तो कितना बना दिया, तो इतना बना दिया। तो कौन कितना बनता है उसको आपको लिखना आना चाहिए। तो अगर आपको लिखना आ गया तो आप इस सवाल में भी बना लोगे। ठीक है कि सर एक संख्या को आप 28%, देखो एक संख्या आपके सामने x है, आपने बच्चों उसके अंदर में क्या बढ़ा दिया, 28% बढ़ा दिया, और बढ़ाने के बाद में वो संख्या का मान जो है वो 320 आ गया। तो क्वेश्चन में बोला गया उस x का मान क्या होगा। आप यहां लिखोगे ये हमारा x है, अपने आप में कितने का मान है, 100 का मान है, और 100 में 28 बढ़ा दिया तो कितना हो जाएगा 128, और बराबर हो जाएगा 320 के। तो पहली जो बात होती है वो ये होती है कि लिखना आना चाहिए। तो वो लिखना आप सीख गए कि हमने बढ़ा दिया जी, तो ये हमारे सामने इतनी बात हो गई। अब ये जब हो गई तो हमें क्या करना है, कुछ नहीं, इसको सीधा सीधा मेरे भाई यहां पर उड़ाने का काम। 4 से काटेंगे 3 बार में और 2 बार में, और 4 से काटेंगे इतनी बार में। अगर आप देखोगे 32 से सीधा सीधा काटो 10 बार में, तो x का मान कितना आ जाएगा, 250 आ जाएगा। और 250 आ जाएगा तो कौन सा ऑप्शन होगा, ए होगा। 250 आ जाएगा तो कौन सा ऑप्शन होगा मेरे भाई, यहां पर ए होगा। क्लियर है कि नहीं है भाई साहब, बताइए। एकदम क्लियर है। चलिए क्लियर है तो हमारे चीते जल्दी से बता दीजिए 27 नंबर सवाल। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और जिन्होंने अभी भी जीडी के बैच में एडमिशन नहीं लिया है वो एडमिशन ले लीजिए, ठीक है। डेमो के खत्म होते इसकी फीस हो सकता है 699 या 799 हो जाए, ठीक। मेरी खुद की मैथ्स की सारी बैच की फीस, मेरा अगर वीओडी बैच आप देखेंगे उसकी फीस 699 है, मेरे लाइव बैच की फीस 799 है, मेरे मेंस बैच की फीस 999 है। लेकिन यहां पर आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ पाओ, तो इसीलिए हमने अपनी तो बिल्कुल भी चिंता नहीं की, हमने तो अपना पूरा जीरो कर दिया है। हमारी कोई फीस ही नहीं है सर पढ़ाने की, हमारा पूरा पूरा जीरो है ना अनुराग भाई की, ठीक है। जो है वो सारी टीम की, और वो अभी 599 में है, ठीक है। तो अभी आपके पास बढ़िया मौका है, आप इसमें जाकर के अच्छे से एडमिशन ले सकते हैं जिन्होंने नहीं लिया है, ठीक। और बढ़िया से लाभ आप उठाइए, ठीक है। अच्छी फैकल्टी के लिए अच्छी सैलरी देनी पड़ती है, अच्छा सब कुछ रखना पड़ता है। आइए 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या एक संख्या में 20% की वृद्धि करने पर इतना होता है। भाई बच्चा बच्चा भी ये बात जानेगा, एक संख्या थी जो कि अपने आप में 100 थी, और आपने इसमें 20 की वृद्धि कर दी तो इतना हो गया। तो मेरे भाई एक संख्या में 20 की वृद्धि करने पर कितना हो जाएगा, 240। तो अगर हम काटते हैं यहां पर तो ये हमारे सामने इतना, x का मान कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। और 200 हो जाएगा तो कौन सा ऑप्शन होगा, ये हुआ ना बात बिल्कुल। यहां पर नासिर अली हैं, विवेक भाई हैं, अभिमन्यु जी हैं, रोहित हैं, एक गुड़िया है विभा कुमारी करके, सारे लोगों का उत्तर सही आ रहा है। तो कंसेप्ट सीखो, अपने आप सवाल बनते जाएंगे। चलो 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर दिखा दो, देखो तुम लोग सारे आंसर दोगे। किसी संख्या में 20 की कमी करने पर परिणाम 200 होता है, वो संख्या क्या होगी। ये संख्या है, तुम्हें 20 की कमी करनी है। तो अगर यहां पर ये 100 है और 20 की कमी करनी है, तो 100 में 20 की कमी करोगे तो इतना हो जाएगा, और ये परिणाम के रूप में इतना हो जाएगा, ठीक है। एक संख्या में 20 की कमी करने पर इतने के बराबर, 40 से काटेंगे 2 बार में, 40 से काटेंगे 5 बार में, ठीक है। 2 से काटेंगे वो दोस्त हमारे 50 बार में, तो x का मान कितना हो जाएगा, तो 250। और 250 का ऑप्शन क्या होगा, तो सी होगा। ठीक है, थोड़े बड़े बड़े अंकों से काटना सीखो ताकि जाकर के तुम्हारी बात बने। 4 दूनी अच्छी 4 पांच बिल्कुल यहाँ पर 2 से मेरे भाई 50 बार में। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ पर देखते हैं अगला सवाल। एक नंबर को 15% डिक्रीज करने पे ये आ जाता है तो क्या होगा। ये मेरे भाई एक नंबर है, आपने इसमें 15% डिक्रीज किया है, तो 100 में 15 की कमी कर दी है तो 85 बना दिया है। और उसके बाद में ये संख्या का जो मान है वो आ गया हमारे सामने 340। चूंकि मुझे दिख रहा है यहाँ पर कि ये जो है ना, यहाँ पर इसका मल्टीपल है, हालांकि इसका देखो 4 गुना है, 85 से काटोगे 4 गुना है। कैसे, 8 का 4 गुना 320 और 5 का 4 गुना 20, तो 320 और 20 इतना हो जाएगा। तो x का मान सीधा सीधा हो जाएगा बच्चों 400। कौन सा ऑप्शन है, ए आंसर है। कौन सा ऑप्शन है, ए आंसर है, बिल्कुल सटीक यहाँ पे एकदम जबरदस्त, ठीक है। हाँ जी, अब ये वाला क्वेश्चन का जो आंसर है वीडियो के खत्म होने के बाद में, इसका आंसर सारे के सारे लोग जो है वो कहां पर देंगे, कमेंट बॉक्स में। अभी नहीं देना है, वीडियो के खत्म होने के बाद में इसका आंसर देना है। और कहां देना है, तो कमेंट बॉक्स में, ठीक है। आइए चलिए अब यहां पर ये वाला सवाल पढ़ते हैं, 31 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्या कहा गया, वेन 12 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ नंबर इट रिड्यूसेस टू इतना 2/5 ऑफ दैट नंबर। थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन। जब किसी संख्या में से 12 घटाते हैं तो वह घट करके 100 का 40% हो जाती है। यहां पर ये घट करके 100 का 40% हो जाती है, ठीक है। तो उस संख्या का 2/5 भाग कितना होगा। मैं पहले खाली इतना भाग तोड़ूंगा। किसी संख्या में 12 घटाने पर, कोई एक संख्या है, हमने उसमें से 12 घटाया है,
और यहां पर ये क्या बन गया है, तो अपने आप का ही 40% बन गया है, अपने आप का ही 40% बन गया है। मैं बाद में इसको स्मार्ट अप्रोच से भी बताऊंगा। पहली बात यहां पर हम जो करवा रहे हैं वो मेथड नंबर 1 से करवा रहे हैं, बेसिक से, ठीक है, एकदम सरल भाषा में, सरल तरीके से, ठीक है। तो किसी संख्या में से 12 घटाने पर अपने आप का वो 40% हो जाती है। तो पहली बात तो हम उस संख्या का मान पता करेंगे। यहां से जब हम पता करने गए तो हमने कहा जी 20 से हमारे सामने कितनी बार में है, तो 20 से हमारे सामने 2 बार में है, 20 से हमारे सामने इतनी बार में। अगर हम देखेंगे तो ये x हो जाएगा और यहां पर माइनस का 12 हो जाएगा और ये हमारे सामने 2/5x हमारे सामने हो जाएगा। अगर हम देखेंगे तो x माइनस का 2/5x हो गया बच्चों, और ये बराबर हो जाएगा कितने के, इतने के। अगर हम देखेंगे 5x में से 2x गया, इसका एलसीएम भी आप लोगों को लेना आता है, जो मुझे लग रहा है कि भाई आप कर सकते हैं। 5 से काटेंगे तो ये 5x हो जाएगा, यहां पर हमारे सामने 2x हो जाएगा, बराबर इतने के। आप लोग जो जाते हैं वो देखिए, 5 में से 2 गया, 3x हो गया, बट्टे में यहाँ 5 हो गया, बराबर है इतने के। आपने सबसे पहले क्या किया, x का मान निकाला और x का मान कितना आ गया, 20। तो किसी संख्या में से 12 घटाने पे अपने आप का 40%, तो उससे x का मान कितना आया, 20 आया। कोई आपत्ति की बात नहीं है। क्वेश्चन में यहां तक बात नहीं था। अब क्वेश्चन में कहा गया उस संख्या का 2/5 भाग याद करिए। अब आप यहां पर लिए उस संख्या को यहां पे, और इस संख्या का आपने 2/5 आपने निकाला। तो जब आप यहां निकालने जाते हैं तो फिर आप कहते हैं गुरुजी ये कितना आया, तो यहां पर 8 आया, और 8 आया तो कौन सा ऑप्शन है, सी आंसर है, ठीक है। यहां पर अब मैं आपको इस क्वेश्चन को थोड़ा सा लॉजिकली ट्रीट करवाऊंगा और मैं कहूंगा कि ऐसे क्यों जाना, ठीक है मेरे भाई, यहां पर ऐसे क्यों जाना। मैं आपको थोड़ा सा एक तरीके से यहां पर समझाता हूं कि भाई आप यहां पर ये बेसिक बेसिक का चक्कर छोड़ो, आप यहां पर गोली मारो, इसको हटाओ, ठीक है। भाई आप एक छोटी सी बात बताना, ठीक है, आप लोगों से ही मैं सवाल पूछूंगा। मैंने आपके अंदर में 10 जोड़ा है और आप 110% हो गए हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं जो मैंने 10 जोड़ा है वही कितने परसेंट की बराबर है, वैल्यू 10% के बराबर है। मैं आपको कहीं ना कहीं ऐसे मान के चलिए, ठीक है, क्योंकि देखो दुनिया की जितनी भी संख्याएं होती हैं वो अपने आप में 100% के बराबर होती हैं। दुनिया की जितनी भी संख्याएं होती हैं वो अपने आप में 100% के बराबर होती हैं। मैंने आपको 5 रुपए दिए और आप 150% बन गए, यानी वो 5 रुपए है कितने परसेंट के बराबर है, 50 के बराबर है। तो जैसे यहां पर क्या था, किसी संख्या में 12 घटाने पे आप इतने आ गए, आप अपने आप में 100% में जी रहे थे अपनी जिंदगी। कोई आता है और आप में 12 घटा देता है, ठीक है, कोई आता है और आप में 12 घटा देता है। तो कोई संख्या अपने आप में होती है 100%, और आप में उसने क्या किया, उसने आप में 12 घटा दिया, और 12 घटाने के बाद में आप इतना परसेंट हो गए। मेरे भाई आप यहां पर कितना परसेंट हो गए, 40%। तो क्या एक समझदार व्यक्ति को समझ में नहीं आएगा कि परसेंट में कितना घटाया गया है। चलो, आप अपने आप में थे, आप में से घटाने के बाद आप 40% बन गए। कमेंट में बताओ कि कितने परसेंट आप में से घटाया गया है, कितने परसेंट की कमी की गई है आपके अंदर में, कितने परसेंट की कमी की गई है आपके अंदर में, आप खाली हमको ये बता दीजिए। कितना परसेंट डिक्रीज किया गया, 60%। कितने परसेंट, 60। भाई आप 100 से 40 पर आ गए, 60% की कमी हुई है। तो आप यहां पर क्या कहेंगे, तो आप यहां पर बोलेंगे कि भैया जो है वो 60% की वैल्यू है, जो यहां पर है वो कितने का मान है, 60 का मान है, कितने का मान है, 60 का मान है, ठीक है। समझ में आ रहा है बात, यहां पे कितने का मान है, तो 60 का मान है। ये सारी दुनिया ये बात जानती है। 40% बनाने का मतलब 60% की कमी करना। तो मैंने जीवन में ये बात का हमेशा, जिसका मान दिया होगा उससे भाग करोगे और जिसका मान पता करना है उससे गुना करोगे, ठीक है। चलो एक बात बताओ, 2/5 कितने परसेंट के बराबर होता है, 2/5 कितने परसेंट के बराबर होता है, बताओ, ठीक है। तो यहां पर देखो दो तरीके हैं सवाल को बनाने के, या तो ये तरीका है, जो दिया गया है वो 60% का मान है, तो संख्या का मान कितना होगा, तो पहले संख्या का मान निकाल लो, और फिर संख्या का मान निकालने के बाद में कहा गया था कि संख्या का मान निकालने के बाद में उसका 2/5 निकाल दो, तो आप यहां पर ऐसे जाओगे, ठीक है। फिर आप यहां कटोगे जी, 20 से हमारा 3 बार में, 20 से हमारे सामने 5 बार में, 5 से हमारा 5 खत्म, 3 से हमारा 4 खत्म, तो उत्तर हमारा कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो आप ऐसे टिक कर दोगे। बट मैं यहां पर उससे भी और शॉर्ट में आपको सलाह दूंगा कि आप इस सवाल को उससे भी और शॉर्ट में बना सकते थे बच्चों। आप यहां पर अगर अपनी थोड़ी सी बुद्धि और लगा लेते, जब वहां तक पहुंच गए थे तो थोड़ा सा और पहुंचना था, कम हो करके आप 40% पर आ गए थे, यानी कमी 60% की हुई है। यानी यहां पर ये जो मान है ये कितने का मान है, 60% का। और आपको कहा गया जी उस संख्या का 2/5 बताओ। 1/5 होता है
20%, 1/5 20%, तो 2/5 40%। यानी मेरे सामने सिर्फ और सिर्फ मेरा सवाल इतने सा था कि 60 का मान दिया है, 40 का मान पूछा है, और यहां पूछा है तो हम 20 से काटेंगे 2 बार में, और 20 से काटेंगे 3 बार में, और 3 से काटेंगे 4 बार में। 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अब आप अपने मन से, अपने दिल से, अपने ईमान से बताइए कि यहां जो ऐसे कर रहा है उसका सिलेक्शन होगा या जो ऐसे कर रहा है उसका सिलेक्शन होगा। खुद ही सोच लीजिए। और हमने क्या किया? यही ना कि भाई आप कम होकर के इतने पर आ गए, यानी 60% की कमी। तो जो दिया है वो 60 का मान है, और 2/5 का मान पूछा है, यानी 40 का मान पूछा है। बताओ, ठीक है। यहाँ पे एक बच्चा कहता है जी यहाँ पर बैच में और 200 रुपए का डिस्काउंट दे दीजिए। भाई फ्री ही कर देते हैं, आप बताइए। आज भी अगर आप मान करके चलिए तो भाई पूरे मार्केट में अभी सबसे कम फीस है हमारी। हमारी जो विद्याग्राम एप्लीकेशन है सबसे कम फीस है हमारी। फीस यहाँ पर पहली बात बता दूं, हमारी फीस इतनी नहीं है एट प्रेजेंट। हमारी फीस इतनी नहीं है, ठीक है। एट प्रेजेंट हमारी फीस मेरे भाई यहाँ पर इतनी भी नहीं है। मैं आपको बता, सॉरी इतनी कह रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। इतनी भी मेरे भाई नहीं है। आप जाओ, कूपन कोड भी आपको छोटा मोटा कभी ना कभी किसी ना किसी के नंबर पर दिख जाएगा। कुछ बच्चों के नंबर पर कूपन कोड दिखेगा, तो कुछ के लिए जो फीस होगी वो इतनी है, और कुछ के लिए हो सकता है कि इससे भी और कम में दिख जाए। वो डिपेंड करता है यूजर के ऊपर में, ठीक है। कुछ कुछ यूजर के ऊपर में वो कूपन भी लगा हुआ है, जाओगे तो वो भी दिख जाएगा तुमको। तो भाई ना हम इतने पर है ना हम इतने पे, हम ऑलरेडी इतने पर है। अब आप कहोगे इससे भी और कम कर दीजिए, तो ये जो क्वालिटी कंटेंट आपको दिख रहा है हर टीचर का, वो डिलीवर ही नहीं कर पाएंगे। और हमें तो अभी नया नया लगा है यार, हम लोग इसमें पहली पहली बार आए हैं। ऐसा नहीं है कि 3 साल 4 साल से पैसा कमा के बहुत बैठे हैं। अगर वो भी रहता कि बहुत कमा के बैठे होते तो इस बार का चलो बैच और कम भी कर देते। शुरुआत है, नई नई ऊर्जा है, पूरी टीम सेटअप है, नया नया सब कुछ लगा है। तो मैं नहीं चाहता वहां कि हम 99 रुपए और 199 का गंदा खेल खेलें, कि आपके मोबाइल में बैच आप लेकर के तो रख लें। भाई एक आधा लोग ऐसा भी करते हैं, 99 में ले लो, 199 में ले लो। मैं कहता हूं बच्चा लेता तो जरूर है लेकिन उससे पढ़ता नहीं है। मैंने ये बात हमेशा नोटिस किया है कि ये 99 और 199 वालों के बैच हमेशा फोन में ही रखे होते हैं, उससे आप कभी पढ़ाई नहीं करते हो। आपको भी पता हो जाता है कि इसका कंटेंट क्या होगा, ठीक है। आपको सब पता हो जाता है, तो इसीलिए ऑलरेडी हमने कर दिया है। आप इस पे कोई डिस्कशन मत करो और आप बढ़िया से पढ़ाई करो। बस मैं इतना कहूंगा, सिलेक्शन की बात करो, ठीक है। आपके जो लाइब्रेरी की फीस है ना, लाइब्रेरी की फीस भी 1200-1500 रुपए होती है। सोचिए उसकी आधी की कीमत में पूरी टीम आपको पढ़ा रही है, ठीक है। तो पढ़िए, आप अच्छे से पढ़िए। दो संख्याओं में से छोटी संख्या का 40% बड़ी के 20% के बराबर है। यदि दोनों संख्याओं का योग इतना है तो बड़ी संख्या का मान कितना होगा? बहुत सरल क्वेश्चन है, बड़े आराम से हम यहां पर पढ़ सकते हैं। दो संख्या है तो एक बड़ी संख्या को एल के नाम से देंगे और छोटी संख्या को एस के नाम से देंगे, लार्ज और स्मॉल, ठीक है। तो कहा गया छोटी संख्या का 40% है, ये छोटी संख्या है, और इसका मेरे भाई यहां पर 40%, छोटी संख्या का 40% बड़ी संख्या के 20 के बराबर होगा। बड़ी संख्या के 20% के बराबर होगा। बड़ा सिंपल सा सवाल है मेरे भाई। यहाँ छोटी का 40, बड़ी के 20 के बराबर। तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो हम यहाँ पर कहेंगे भैया 2 है, तो s अपॉन में जो l होगा वो बराबर होगा 1/2 के। यहाँ 1 और ये 2 हो जाएगा। क्वेश्चन में कहा गया दोनों संख्याओं का योग 750 है। अगर हम यहाँ देखते हैं बच्चों, तो जो 750 है वो दोनों का सम है, दोनों का योग है। जैसे मानो इसका वैल्यू 1 है और इसका वैल्यू 2 है, तो ये दोनों का सम है, मतलब 3 का मान दिया गया है। और कहा गया बड़ी वाली का मान बताइए, मतलब 2 का मान बताइए। तो जीवन में अपने इस बात को याद रखिएगा, जिसका मान दिया होता है उससे भाग करते हैं, जिसका मान पता करना होता है उससे गुना। तो जो दिया गया है वो दोनों का योग दिया गया है, और जो पता करना है वो बड़ी वाली का मान। 3 से आप काटेंगे 250, और 250 का डबल कितना हो जाएगा? 500 हो जाएगा, और 500 हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। इस सवाल को तो भाई मैं यहाँ पर उड़ा देता, लेकिन अभी नहीं। अभी आप लोगों को बहुत ज्यादा अगर करेंगे तो दिक्कतें आ जाएंगी। आइए चलिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 33 देखिए। 33 नंबर सवाल हमारे सामने यहाँ पर क्या कहा है, पढ़िए अच्छे से। P को Q से 25% कम अंक प्राप्त होते हैं, R को Q से 40% कम अंक प्राप्त होते हैं। PQR के अंकों का योग इतना है तो क्या होगा? यहां से जो क्वेश्चन हम लोग करेंगे वो अगली क्लास में करेंगे, नहीं तो अब तुम लोग दम तोड़ दोगे। तो धीरे धीरे करते करते बढ़िया तरीके से मध्यम मध्यम पढ़ते पढ़ते हम लोग सारे क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। तब तक आप लोगों को हर क्लास के बाद में मैं होमवर्क भी दूंगा, ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जैसे मैं आपको मेरे भाई यहाँ पर क्वेश्चंस करवा रहा हूं तो मेरे बाद में आप खुद से भी प्रैक्टिस करो। तो मेरे पढ़ाने के बाद में जो आपकी एसएससी जीडी वाली किताब है
है, आप जाकर के इससे बढ़िया से क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 34 तक आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, जो अभी लेटेस्ट वाली हमारी एडिशन है उसके ऊपर में मैं ये काम मैंने खुद सोचा है कि भाई इससे क्या होगा, जब हम आपको एक होमवर्क देंगे तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये रहेगा कि मुझे क्वेश्चन को बना करके क्लास में जाना है, और जब क्वेश्चन को बना करके लेकर के मेरे भाई क्लास में जाओगे तो फायदा यहां पर ये होगा कि बाकी लोगों के मुकाबले अंडरस्टैंडिंग बेहतर होगी। सिर्फ वीडियो देखने से सिलेक्शन नहीं होगा, किताब लगाना पड़ेगा। तो यहां पर ये किताब नहीं होगा तो मंगा लेना अमेजन या फ्लिपकार्ट जहां से भी है, और इसको कर लेना। ठीक है, ठीक है। और जिस तरीके से मैंने आपको मेरे भाई क्लास में कराया, जो मेरे अप्रोच आपको क्लास में देखने को मिले हैं, तो जो बुक के अंदर में सॉल्यूशन है उसमें भी यहां पर यही है कि दोनों सॉल्यूशन मिलते हैं। आपको बेसिक वाला सॉल्यूशन भी मिलता है और आपको मेरा स्मार्ट अप्रोच भी मिलता है। तो यदि आप जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो पढ़ने के लिए आपका जो हमारा बैच है भारत बैच उससे हो जाएगा, और प्रैक्टिस करने के लिए चारों किताबों की जो कॉम्बो है वो मिल जाएगी। और इस समय शायद इसके ऊपर में ऑफर चल रहा है, आई थिंक 250 के करीब में, 250 या 270 या 280 के करीब में अभी ये 450 रुपए की किताब आपको मिल रही है। ठीक है, बुक्स के ऊपर में फ्लिपकार्ट ने ऑफर दे दिया तो हम भी दे दिया आपको, शायद इतने से कम, आई थिंक 250 से 300 के बीच में होगा। एक बार जा करके देख लेना, मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं है। लिंक इसका मेरे भाई पूरा मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं, तो वहां से जाकर के आप पूरा मंगाओगे, चारों किताबें एक साथ में आ जाएंगी। जीडी में आपके 4 विषय हैं, चारों की बुक एक साथ में आ जाएंगी। जबरदस्त बुक्स हैं, रेटिंग इनकी पढ़ लेना, आपको बहुत फायदा मिल जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। इन क्वेश्चंस को होमवर्क लगा करके आइएगा, जिनके पास में नहीं होगा दूसरों की किताब मांग करके उससे क्वेश्चन लगा लेंगे। जब तक आपकी बुक नहीं आ जाती, आ जाएगी तो फिर उससे लगा लेना। ठीक है, और बाकी इतना ही है भाई। ठीक है, अभी धीरे धीरे आपको जो है अनुराग सर भी मिलेंगे, बढ़िया तरीके से आपको यहाँ वो भी बताएंगे। फिलहाल अनुराग सर की क्लास कैसी होगी, अगर आपको वो देखना है तो आप उसके लिए अभी फिलहाल एक चीज को देख सकते हैं। इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से, देखिए आज के समय सोचिए लोग मुश्किल सवालों से भागते हैं, लेकिन हमारी अनुराग सर से जब बात होती है तो हमने हमेशा ये बात कहा है कि देखिए आप एक शिक्षक हैं, एक मेंटोर हैं, और आपको ये बात अच्छे से पता है कि बच्चे के लिए अभी क्या जरूरत है। ठीक है, अभी जीडी का पेपर हुआ, आप देखेंगे बहुत ऐसे कम लोग हैं जो जीडी पढ़ाते हैं और जीडी के टॉप क्वेश्चंस को उन्होंने करा है। हमने अनुराग सर को एक बात कहा, आप ये मत सोचिए यहाँ पर कि करियर की चिंता करिए कि हाँ हमें तो जिस सीरीज में ज्यादा लाइव वॉचिंग आता है तो हम वो पढ़ाएंगे, और उसके बाद में ऐसे में लाइव वॉचिंग या व्यूज कम आते हैं हम नहीं कराएंगे। नहीं, बच्चे को जो जरूरत है हम सब कराएंगे, चाहे उसको देखने वाले 1000 बच्चे हों या 1 लाख बच्चे हों। इसी बात को ध्यान में रखते हुए अनुराग सर और पूरी टीम ने यहाँ पर क्या किया कि अभी जीडी 2026 का पेपर हुआ था, उसका आंसर किया था, तो उसमें जितने कठिन कठिन सवाल थे, मुश्किल यहाँ पर सवाल थे, तो वो सारे के सारे कठिन सवाल इन्होंने कराए। लेकिन भाई साहब आपसे गलती है, आप यहां पर लिखिए मैथ्स के 50 कठिन सवाल। ठीक है, आप उसको लिखिए, बच्चे को समझ में नहीं आता, इतना नहीं जानता, मैथ्स टॉप 50 क्वेश्चन कतई जहर सवाल। आप यहां पर क्वेश्चन भी लिख रहे हैं, फिर हिंदी सवाल भी लिख रहे हैं। ठीक है, तो इसको इस तरह से थोड़ा सा व्यवस्थित किया जाए यहाँ पर कि जीडी 2026 में पूछे गए मैथ्स के 50 कठिन सवाल, इतना सरल कि बच्चा भी समझ जाए कि ये वीडियो किसके ऊपर में कहा गया है। मानते हैं कि नहीं मानते हैं आप लोग बताइए कि एसएससी जीडी 2026 में पूछे गए मैथ्स के 50 कठिन सवाल, और नीचे लिख दीजिए अपना वो जहर सॉल्यूशन कि कोई खाए तो टेंगर जाए, वही वाली कहानी है। तो ये बहुत बहुत प्यारे आपके भाई हैं, मेंटोर हैं, बहुत अच्छे से कराते हैं। तो प्रैक्टिस यहाँ से ये वाला कर लेना, ये वाली वीडियो जाके देख लेना है। ऐसे ही आपका रीजनिंग का भी हो गया, जीके जीएस का भी हो गया। हमारे हिंदी वाले मास्टर कहाँ रह गए भैया, पीछे रह गए क्या? वो आज ही उनका मतलब पेनाल्टी लग जाएगा, फिर तो 11,000 की पेनाल्टी थी। ठीक है, जो नहीं रिकॉर्ड करेगा उसमें, तो इनमें हम पूछ लेते हैं और बाकी लोगों से मेरे भाई यहाँ पे देख लेते हैं। सभी लोगों ने कराया, अंकित तिवारी सर ने भी अभी, तो आप बढ़िया से देख लीजिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही है, और क्लास की शीट एप्लीकेशन पे अपलोड करवा दूंगा कल में। ठीक, ध्यान रखो, खुश रहो, मस्त रहो, बाल बच्चों का भी ध्यान रखो। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, थैंक यू।